नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही में। और अभी आप इस लाइव को देख रहे हैं स्ट्रीमिंग इंडिया नाम के छोटे चैनल पे, बैकअप चैनल पे, क्योंकि मिशन साइबर सिपाही आपका चैनल 7 दिनों के लिए बैन हो चुका है और 90 दिन का शैडो बैन उस पे रहेगा। तो 8 अगस्त 2022 तक जो भी लाइव होंगे हमारे रात के 10 बजे वाले, हम इसी चैनल पे करेंगे जिसका नाम है स्ट्रीमिंग इंडिया। एक तीसरा बैकअप चैनल है लाल लोगो वाला साइबर सिपाही, उस पर भी ये लाइव चल रहा है ताकि उसके कुछ घंटे पूरे होते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा ताकि इस नए चैनल पे सभी साथी जुड़ सके। और आप लोग मुझे एवी ओके का संकेत दे दीजिए। आपके एवी ओके के संकेत के बाद हम इस लाइव में आगे बढ़ते हैं। जितने साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक बार मेरे को, ठीक है, वेदपाल जी लिखते हैं एवी ओके, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने प्रोफाइल्स में, अपने स्टेटस पे, ताकि सभी साथी इस लाइव में जुड़ सके। और आज हम बात करेंगे जैन मुनि सूर्य सागर जी महाराज जी के साथ। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। वो हमारे साथ में जुड़े उससे पहले आइए, संभवतः कुछ नए साथी इस चैनल पे जुड़ेंगे, उनके लिए कुछ जानकारियां फ्लैश कर देते हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये जानकारियां आपको काम आएंगी। यूट्यूब पे हमारा चैनल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, जो इस वक्त बैन में चल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिएगा। जब तक वो चैनल बैन में चल रहा है उस पर हम लोग कोई वीडियो नहीं पोस्ट कर सकते, उस पर हम लाइव नहीं आ सकते, उसके कम्युनिटी में कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आपको हम थोड़ा सा हमारा साथ देना होगा। मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल के पुराने वीडियोस या कोई भी प्लेलिस्ट चला करके छोड़ दीजिएगा, ताकि उस चैनल को बैन के बाद जब 18 मई को चैनल ओपन होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी चैनल को चलाने में। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इन वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कू ऐप पे और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। कोई भी जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो cybersipahi@gmail.com के माध्यम से ईमेल पर ही भेजिएगा। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई, ये चारों चीजें एक ही नंबर पे है और वो नंबर है 9891002380। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, साइबर सिपाही का काम समझ में आता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, या मैं कहूँ रोज रात को 10 बजे यहाँ पे आना, हमसे मिलना जुलना, बातें करना अच्छा लगता है, ये चैनल आपकी अपनी आवाज है। इसको अपना आर्थिक बल दीजिएगा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से। नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हिंदुस्तानी भाई बहन हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपाल के माध्यम से, paypal.me/साइबर सिपाही, और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए विषय की ओर चलते हैं। विषय है सिर्फ काशी मथुरा ही नहीं, क्या ताजमहल, कुतुब मीनार भी उनकी होगी घर वापसी। जैन मुनि स्वभाव से, जिनको सबसे शांत, पूरी पृथ्वी पे सबसे शांत जीव जिनको माना जाता है, लेकिन एक ऐसे संत जो शांत भी हैं, संत भी हैं, और वो तो ना कहें लेकिन उनके चाहने वाले कहते हैं कि संत समझ के शांत समझा क्या, अपन शांत नहीं है, फायर है फायर। तो आइए, हमारे साथ में है परम पूज्य स्वामी सूर्य सागर जी महाराज। सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं स्क्रीन पे। स्वामी जी जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्रीनेन्द्र। जय श्री राम जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कैसे हैं स्वामी जी आप? मैं बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपका बहुत बहुत आभार जो आपके चैनल पर आपने मुझे जोड़ा है। अरे स्वामी जी, हमारी तो किस्मत ऐसी है कि आपके साथ में लाइव करना था, लेकिन 2 दिन पहले चैनल पे बैन लग गया। और मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब आपसे मेरी बात हुई, मैंने आपको ये चीज बताई कि हमारा जो मेन चैनल है जिसपे अच्छी खासी व्यूअरशिप होती है, उस पर बैन लग गया है। तो स्वामी जी आपने मुझे ये बोला, 2 लोग भी देखेंगे शुभम भाई, 2 लोग भी देखेंगे तो मैं आऊंगा। मैं आपके इस विचार को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ स्वामी जी। आपके व्यक्तित्व का बड़प्पन है कि आपने संख्या बल के आगे अपने इस लाइव को कैंसिल नहीं किया। जनता को मालूम होना चाहिए कि वास्तव में संत की जो प्रवृत्ति होती है, जो संत होता है वो ऐसा होता है। बहुत बहुत प्रणाम, मेरा स्वीकार करें आप। आशीर्वाद आशीर्वाद ना। क्या है ना कि जंगल में शेर एक ही होता है ना शुभम जी। तो जो हमारे लाइव में हमारे साथ जुड़ते हैं वो शेरों के वंशज होंगे, वही जुड़ेंगे। अब शेर तो संख्या में ज्यादा नहीं होंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ते, वो कारवा जुड़ते ही जाता है, कारवा बनते ही जाएगा। क्योंकि हमें तो केवल और केवल देश हित की बात करनी है, तो देशभक्त जुड़ेंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपके साथ में चर्चा को आगे लेके चलते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ आपको आज इस मंच पे अपने साथ पाके, और यकीनन हमारे जितने भी दर्शक साथी हैं वो भी बहुत उत्साहित होंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा मेरे दोस्तों, धक्का लगा के फटाफट से इस बैकअप चैनल पे, गाड़ी पंचर हो गई है, स्टेपनी के सहारे सफर तय कर रहे हैं, तो इसी स्टेपनी वाली गाड़ी में आप लोग फटाफट सभी यात्रियों को बैठा लीजिए। मैं तब तक कुछ लीगल डिस्क्लेमर बोल देता हूँ। 7 वर्षों में 8 या 9 बार बैन होने के बाद ये अच्छी आदत मेरे को लगी है, तो चलिए जब अच्छी आदत है उसको निभाते हुए मैं लीगल डिस्क्लेमर सबसे पहले बोलने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। लीगल डिस्क्लेमर: we are not passing any judgment, we are just doing analysis on the basis of information given by different news articles and videos, and we respect every religion and law. आज हम यहाँ YouTube के मिशन साइबर सिपाही चैनल पे, लाल लोगों वाले साइबर सिपाही चैनल पे और स्टेपनी चैनल स्ट्रीमिंग इंडिया पे जो कुछ भी बोलेंगे, हम अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से। और हम भारत देश के कानून और संविधान की इज्जत करने वाले लोग हैं। कुछ और लीगल डिस्क्लेमर बोलने जरूरी है, हालांकि बोल के फायदा नहीं है, बैन तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। The objective is not to hurt any sentiments or be biased in favor of or against any particular person, society, gender, creed, nation, or religion. We are not targeting anyone. We are showing news and clips are already available on internet. We are just discussing about news and religious unity. Channel is not promoting any kind of hate. और अंत में views expressed by guest are their personal opinion, nothing to do with channel. तो ये हुआ मेरे दोस्तों लीगल डिस्क्लेमर का काम। आइए अब हम मन भर के बातें करते हैं आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जी के साथ में, और मैं आपके कमेंट्स भी लेता रहूंगा। आचार्य जी से आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग उनको लिख दीजिएगा, और ज्यादा बेहतर होगा अगर सुपर चैट के माध्यम से आप प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्न चूकने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। लाइव को प्रारंभ करने से पहले फटाफट से उन साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लाइव को होने से पहले मेंबरशिप ले ली है। संदीप धामा जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। आप सभी साथियों का सपोर्ट रहा तो ये छोटा चैनल भी एक दिन बड़ा काम करेगा। बैकअप चैनल को हम और मजबूत बनाएंगे। लांबा ब्रदर्स बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप लेने के लिए। और श्वेता जी ने अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड भी किया है, हायर लेवल की मेंबरशिप में अपग्रेड किया उन्होंने, थैंक यू। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप लेने के लिए। आज के लाइव का पहला कंट्रीब्यूट किया सुशांत भाई ने, थैंक यू सो मच सुपर सीकर से आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और अभिनव भारत जी धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। मेरी बहन पूनम कुमारी जैन जी काफी दिनों बाद दिखाई थी मुझे यहाँ पे, आपने भी मेंबरशिप लिया, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। और पूनम जी का स्पेशल मेरे पास मैसेज आया था पिछले 2-3 दिनों के लाइव को लेके, और आज आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जी से मिलने के लिए वो बहुत उत्सुक है, उत्साहित है। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग बातचीत का सिलसिला आचार्य जी के साथ में प्रारंभ करते हैं। मैं फिर से पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से आचार्य जी आपको कोटिश कोटिश वंदन करता हूं, और आपने बैन होने के बावजूद इस छोटे चैनल पे आने की स्वीकृति दी, इसके लिए आपके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस संतों का ये व्यक्तित्व ऐसा ही बना रहे। आप जैसे धर्म योद्धा जब समाज में सामने से आते हैं और ये बोलते हैं कि शुभम तुम लड़ो हम पीछे खड़े हैं, तो हमें लड़ने का बल मिलता है। स्वामी जी मैं जानना चाहूंगा, आज बड़ा दिन रहा, ज्ञानवापी मंदिर, उसको हम मस्जिद तो बोलते ही नहीं है, ढांचा बोल देंगे विवादित, ज्ञानवापी को लेकर के आज माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। सर्वे होगा, चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। ये स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है आज कि चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी होगी। तहखाने का भी ताला खुलवाया जाएगा और तहखाने में भी होगी वीडियोग्राफी। ज्ञानवापी के तहखाने खोले जाएंगे। बहुत लंबी लड़ाई के बाद में ये सब सामने हमारे आ रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है माननीय न्यायालय के इस फैसले के ऊपर? स्वामी जी स्वागत आपका। न्यायालय का सम्मान तो हिंदू तो हमेशा से पहले से करते आए, आगे भी करेगा। लेकिन न्यायालय के उस निर्णय को कौन नहीं मानता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि राम मंदिर का फैसला अगर न्याय के अंतर्गत आता है तो हम मानेंगे, और जब न्याय मंदिर राम मंदिर के लिए अपना डिसीजन देता है तो वो कहता है कि ये एक तरफा डिसीजन है, हम इसे मानेंगे नहीं। मतलब सीधा सीधा यही अर्थ होता है कि मुसलमान कहता है कि हम कुरान के अनुसार चलेंगे। मुसलमान बोलता है कि हम कुरान के, मैं तो शब्द लेता हूं, कई बार तो मुझ पर मुकदमे हो जाते हैं, कई बार तो ये मेरे खिलाफ एक्शन लेते हैं कि अरे गुरुजी सूर्य सागर महाराज हमारे मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तुम हो ही उस लायक तो तुम्हें टारगेट करेंगे, अगर मैं उस लायक हूं, अगर मैं गलत हूं तो तुम मुझको टारगेट करो, और टारगेट तो करोगे। देशभक्तों को देश का गद्दार टारगेट करता है, मुसलमानों को टारगेट मैं नहीं कर रहा।
आप नहीं कर रहे, साइबर सिपाही नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, मुसलमानों को मुसलमान ही टारगेट कर रहा है, क्योंकि इनके उपद्रवी ऐसे, इनके कारनामे ऐसे ऐसे, कांडी ऐसे निकल करके आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में, पूरे संसार में ये खुद बदनामी के कगार पर खड़े हुए। कोई संप्रदाय स्वयं को ही खड़ा नष्ट करता है अपनी कुछ भूलों के कारण। अब मुसलमान कहता है कि हम तो भाई कुरान के अनुसार चलेंगे, हम तो हदीस के अनुसार चलेंगे, हम मोहम्मद साहब के फैसले के अनुसार चलेंगे। तो हम पागल है, हम मूर्ख है हिंदू कि तुम अगर मुसलमान होने के बाद अगर तुम्हारे इस्लामी कानून के अनुसार चलोगे, हम भी रामायण महाभारत के कानून के अनुसार चलेंगे। अगर तुम कानून हाथ में रखना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हम कानून का सम्मान करके ही उसी प्रकार का कार्य करते हैं। शुभम जी, कई लोग ऐसे हैं कि मुझे बोलते हैं भाई आप दिगंबर साधु हो। मैं दिगंबर हूं। दिगंबर, दिगंबर का मतलब क्या हो? जो चारों दशों दिशाओं को अपना वस्त्र मानता है, वो दिगंबर है। जहां वासनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं खत्म हो गई है, वो दिगंबर है। चाहे दिगंबर हो, चाहे वो भगवाधारी हो, अगर उसका जज्बा देश के प्रति नहीं है तो वो सन्यासी नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। मैं कोई मेरी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भारत का एकमात्र सन्यासी हूं जो एक हाथ में पिस्टल रखता हूं और आगे भी रखूंगा। मृत्यु तो एक दिन आनी है, तो भगत सिंह की तरह जैसे असेंबली में भगत सिंह बम फेंकते हैं, 23 मार्च 1931 को उनको फांसी होती है राजगुरु सुखदेव के साथ। चाहते तो भगत सिंह भाग सकते थे असेंबली में बम फेंकने के बाद, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ जो बहरे और अंधे हैं ना, उनको धमाकों की आवाज से मैं जगाना चाहता हूं कि देश जागृत हो चुका है, अब अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। और 16 वर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा। तो आज अगर हम आवाज उठाते हैं, आप आवाज उठाते हो केवल हिंदू राष्ट्र के लिए, तो शायद आने वाला समय, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसका भविष्य तो उज्जवल हो जाएगा। मेरी तो कोई पीढ़ी है नहीं, मेरे लिए तो पूरा भारतवर्ष का हर बच्चा मेरा बच्चा है, मेरे लिए पुत्र के समान है। तो सबसे मेन बात वही आ जाती है। कुछ लोग जो ज्यादा ज्ञानी होते, हम तो ज्ञानी नहीं, हम तो ज्ञानी नहीं। जब ईश्वर ज्ञान बांट रहा था ना, उस समय हम लोग फरार थे, ठीक है। हाँ भाई, ये है सूर्य सागर जी महाराज। एक कमेंट आ रहा था, महाराज जी कल्पेश केसर जी लिखते हैं फायरिंग चालू। तो भैया यहाँ तो ये वो गाड़ी है, आज तो हैंड ब्रेक नहीं है इस गाड़ी में। सूर्य सागर जी महाराज इसी के लिए जाने जाते हैं। भाई कमाल है, क्या कहा आपने? जब भगवान ज्ञान बांट रहा था तो हम फरार थे। हम ये बहुत अंडरग्राउंड थे, अंडरग्राउंड थे हम लोग। क्यों? अब जब मैं मुकदमों से सामना कर रहा था, कुछ चैनलों पर आया आचार्य सूर्य सागर अंडरग्राउंड, जबकि मैं तो मेरे कमरे में बैठा हूँ, मस्त मजे ले रहा हूँ, आनंद से टीवी देख रहा हूँ, लोग देख रहे, लोगों के मजा देख रहा हूँ कि सूर्य सागर के प्रति कितने पवित्र विचार है। लेकिन हाँ, ये अभिमान है मुझे कि देश का युवा मेरे साथ खड़ा था। कि कोई अभिलाषा नहीं है, मैं एक हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देखना गुनाह है क्या? और हम देखते हैं और देखेंगे और इसे पूरा करेंगे, तब तक मरेंगे भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे हिंदू कहते हैं हम तो मरने को तैयार है। जो ये बात करता है मैं मरने को तैयार हूं, वो योद्धा नहीं हो सकता। मारने की बात करने वाला योद्धा है। अब बहुत सारे लोगों को पीड़ा होती है सूर्य सागर नाम से। पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि मैं संतत्व की बात नहीं करता। देखिए, वर्तमान का समय ऐसा है कि अगर तुम धर्म की बातें करोगे तो ये मुगलों की नाजायज औलादे जो है, हमको तो विध्वंस करके जाए। देखो, ज्ञानवापी मस्जिद, आपने बोला ज्ञानवापी मंदिर बोलेंगे हम, मैं भी मंदिर ही बोलूंगा उसे। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का शब्द इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ठरकी बिल्कुल बेवकूफों की औलादे मदरसाओं में पढ़े हुए, बुद्धि का तो कुछ लवलेश है ही नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद, अरे मस्जिद का नाम अकबर रख देते, कुछ और रख देते। ज्ञानवापी, सीधे सीधे तुमने पूरे संसार को एक मतलब बता दिया कि हाँ ये हिंदुओं का ही एक अंग है, ठीक है। ज्ञानवापी, ज्ञान शब्द तो उर्दू में तो कहीं दिखता नहीं है। तो जो भी है, ये कहते हैं कि भाई हम तो हमारे कानून के अनुसार चलेंगे, इस्लामी कानून के अनुसार। तो भाई कोई चले ना चले, ये आचार्य सूर्य सागर तो महाभारत के अनुसार चलता है और आगे भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस करके मरने वाला अभिमन्यु नहीं हूं मैं। चक्रव्यूह में घुसूंगा, अर्जुन की भांति बाहर निकल करके आऊंगा। और मैं तो चाहता हूं कि हर हिंदू इसी प्रकार की सोच रखे। सुअर चाहे हजारों के सैकड़ों में हो, शेर की एक ललकार काफी होती है। और अभी क्या है, ये लोग शुभम जी, ये लोग डरे हुए हैं। मैं परसों हमारी एक बहन के साथ लाइव था, उन्होंने कहा कि ये लोग आतंक मचा रहे हैं। ठीक है, ये लोग आतंक मचा रहे हैं। आतंक नहीं मचा रहे, डरे हुए हैं। ये जो आमिर खान बोलता है ना, मुझे भारत में डर लगता है,
और अपनी बेटी के साथ जब वो केक काट रहा है तो बिकिनी पर, और वो नीचे के, अभी शर्म आती है यार बोलने में लाइव चैनल पर, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। मेरे को चलाने में आपके सामने शर्म आ रही है तस्वीर, लेकिन देखिए ये वो लोग हैं जो हिजाब की पैरवी करते हैं। बताइए, बताओ ये क्या है? यहाँ ये तो कल्पना के अतीत का विषय है। ये हम हमारी माता बहनों को पूर्ण वस्त्रों में देखना चाहते हैं। अगर मेरे आश्रम में कोई माता बहन आती है लिपस्टिक लगाकर, तो मैं उसे सीधा बाहर कर देता हूं। कोई माता बहनें अगर मेरे पास जींस पहन करके आती है तो मैं उसको सीधा बाहर कर देता हूं। यहाँ तो मामला ही कुछ अलग है। अब 1400 साल पहले ऐसी ही नींव रखी गई थी, तो स्वाभाविक है कि वो उसी को पसंद करेंगे। हैं? अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के सामने इस प्रकार से बर्थडे मनाया जा रहा है, तो मौलाना कहा गए इन लोगों के फतवे क्यों नहीं निकल रहे? अगर हम एक स्टेटमेंट देंगे, मेरे पर लगभग 8 बार फतवा निकल चुका है। 8 बार। साला एक, माफ करना शब्द गलत हो गया, एक, कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी। आज तो दोनों एक से मिल गए आज तो। ये 8 बार फतवा निकाला है। सूर्य सागर को निपटा देंगे। रोज कम से कम 10 से 12 कॉल आते हैं। हमारे दीपक भाई जानते हैं बेहतर, उनके लिए भी कांड कर चुके हैं हम। आते हैं, सूर्य सागर तुम्हें उड़ा देंगे। भाई हम जब पैदा हुए थे उसी समय मर गए थे। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, मतलब हम मृत्यु की तरफ जाते हैं। एक इस्लामी आतंकवादी मुझसे मुलाकात करता है फोन पर, क्योंकि इधर आते नहीं है। हमारा एक शब्द है, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। यमराज भी आ जाएगा ना, अभिमान से कह रहा हूं, घमंड से नहीं। यमराज भी आ जाएगा तो इनकमिंग उसकी है, हम कहेंगे तो जाएगा वो। जो शमशानों में ही रहता है, जिसे देश से लगाव है, उसे मृत्यु से कैसा भय रहेगा भला? और जो मृत्यु से भय रखेगा वो देश की सेवा नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि हम तो इस्लाम के अनुसार अपने, हम हमारा कानून मानेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है इन लोगों को? ये कानून को मानने वाले लोग नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास में 100 से ज्यादा बार मेल कर चुका हूं। अब कभी ना कभी सच उजागर होने वाला है, और जिस दिन वो उजागर होगा पूरा हिंदुस्तान खुश हो जाएगा। कुछ तो किया है हमने, आपने। अब हमने यही कहा कि इस देश को हिटलर की आवश्यकता है, परशुराम की आवश्यकता है, क्योंकि ये फड़फड़ाते हुए दिए, जीवन के दिए में तेल नहीं है ना, तो ये फड़फड़ा रहे। ये हमारे जैसे से उलझते नहीं है। अब ये कल एक भीलवाड़ा में एक मासूम बच्चे को मार दिया गोद करके चाकू, 15 लोगों ने। ये कुत्ते मिलकर के हिंदुओं की शिकार करते हैं, और जो भी हिंदू मारे जाते हैं वो अकेले ही मारा जाता है। लेकिन कुछ जगह पर हमारे माता बहनों की भी गलती है। लव जिहाद में हमारी माता बहनें खुद ही जाती है, कोई घर में आकर के घुस करके तो लेकर के नहीं जाता। अब परसों मैंने एक फोटो देखी, एक स्त्री है, पता नहीं उसको कौन सा कीड़ा काट लिया, टोपी पहन लिया है उसने। अभी बताओ, मुल्ले टोपी। आज तक किसी मुसलमान औरत को टोपी में नहीं देखा। हमारे यहाँ पे ऐसा कीड़ा स्वामी जी, वो फोटो देख के समझ नहीं आ रहा अपना सर दीवार में मारे या उसका मारे। उसका मारे औरत ने टोपी पहन रखी जाली वाली। हाँ, मतलब हद है यार, हद है। हम यहाँ दिन भर इन लोगों की सुरक्षा के उपाय खोजते हैं। हमारी माता बहनें कैसी सुरक्षित रहेगी, हमारे माता बहनों का चरित्र कैसा सुरक्षित रहेगा, हमें दिन भर सोचते हैं, दिन भर योजनाएं बनाते हैं, हजारों अनगिनत शत्रु बनाते हैं। और ये जाकर के वो गटर में जाकर के उसका रसा स्वादन करते, बड़ा बुरा लगता है। मैंने तो मेरे साथियों को, लव जिहाद में जब कोई लड़की जा रही तो मरने दो उसे। हम देश के भक्त हैं, देशभक्त हैं। किसी लड़की के लिए, किसी व्यभिचारिणी के लिए हम अपना प्राण दांव पर क्यों लगाए? हम देश के लिए मरना पसंद करेंगे, ऐसे के लिए नहीं। लव जिहाद हमारा विषय नहीं। हमारा विषय केवल देश इन मुगलों से आजाद करना। एक विरातू है म्यांमार में, म्यांमार नाम भी कैसे, म्यांमार। और जब भी हम म्यांमार का उल्लेख करते तो बोलते मियांमार। म्यांमार तो भूल ही गए। फायर है फायर भाई, जल में है भाई। स्वामी जी कमाल है, अद्भुत भाई, मजा आ रहा है। मैं समझा नहीं, दोबारा थोड़ा और डिटेल में, क्या म्यांमार में क्या क्या बोला आपने? मेरी ना समझदारी छोटी है स्वामी जी, मैं बड़ा नादान बालक हूँ, मेरे को समझाओ थोड़ा, क्या म्यांमार क्या? ना, हम भी नादान बालक हैं, पर नादानी में नादानी करना चाहेंगे हम भी। म्यांमार, ठीक है। अब मैंने जितने भी लोगों को म्यांमार शब्द का उल्लेख करते हुए सुना है, नेताओं ने भी। एक बार उसने बोला था, दिग्विजय सिंह, जब वो सीएम थे तब मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया था दिग्विजय सिंह ने। अब अलका लांबा ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, दिल्ली पुलिस को बोलती है कि उसके जान को मुझसे खतरा है।
भाई मैं नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या है मेरे पास, मैं तुझे भला कैसे मैं उसे कैसे मारू। तो नेताओं को सूर्य सागर से भला डर कैसे, उधर वो संजय राउत, उसको मुझसे डर, शिवसेना को मुझसे डर। भाई मैं साधारण सा सन्यासी हूं यार, अपनी कोई हैसियत नहीं। म्यांमार, संजय राउत भी म्यांमार बोलता है, देखो उसके यूट्यूब पर आप देखो, मिल जाएगा आपको। मैं नहीं बोल रहा भाई, हम तो मुसलमानों का सम्मान करते हैं, हम तो मोहम्मद साहब को सम्मान देते, हम कुरान को सम्मान देते। भाई मैं तो बहुत प्यारा सा आदमी हूँ, लेकिन म्यांमार को म्यांमार क्यों बोलते, मुझे भी आश्चर्य लगता है। म्यांमार मतलब मियाओं को मार मार करके भगा दिया इसलिए म्यांमार। अब वो मियाँ मार मार खा करके यहाँ आए दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल जैसा देश का गद्दार उसको वहां पनाह देता है। 7.5 करोड़ लोग इस देश में बांग्लादेशी घूम रहे, 7.5 करोड़। मैंने ज्यादा बोल दिया या मुझे नहीं पता, पर जहां तक मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना है, 7.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मिलकर। अब 4 साल पहले मुझे किसी लेडीज पत्रकार ने एक सवाल किया था, वो अपना विषय नहीं है, अपना विषय ज्ञानवापी है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल करूंगा, मैं आपको बात शेयर करना चाहूंगा। जी जी मुझे जी यहाँ स्वामी 4 साल पहले हिंदू संगठन के प्रोग्राम में एक बहन ने सवाल किया था, पत्रकार ने, गुरुदेव अगर ऐसा कोई लम्हा आता है आपके जीवन में, और अगर आप किसी उच्च दायित्व पर आपको वो संभालने की जिम्मेदारी मिलती है तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा इस जन्म में यह संभव नहीं होगा, कारण जिस प्रकार का मेरा नेचर है कौन बर्दाश्त करेगा, आगे के गोले को कौन हाथ में रखेगा, कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। जिनके लिए मैं जीवन भर काम करता हूं वो भी मेरे को सब मुझे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उस लड़की को कहा कि भाई मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं तो आने वाली राजनीति मेरी बिगड़ जाएगी, फिर भी सुन ले। मैंने कहा था, आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूंगा, जितने साथी हमें देख रहे होगे ना वो सारे शेर है, और कोई भूल करके मियाँ मार आ गया हो तो वो तो सुअर है, तो तुम भी रहो यहाँ। जब तक कि मुल्ला नहीं दिखता है हमें, हमारा लाइव पूरा नहीं होता। जब तक मैं लाइव में होता हूँ ना, तो मुझे प्रणाम स्वामी जी, फलाना ढिकना, स्तुति से मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। लेकिन कोई गाली देने वाला मुल्ला आ जाता है या मेरी मेरी तारीफ भी करता है तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करता, मुझे नहीं पसंद ये। भाई मेरे देश के है ही नहीं, 1947 में देश का विभाजन हुआ था धर्म के नाम पर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसको उठाओ आप, इस मुद्दे को आपको जी उठाना होगा, क्योंकि जी पूरा स्वामी देश नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक देश सुनता है, सही इस्लाम कह के रहे देश हैं। सुनते हैं, क्योंकि मैंने आपको आपके ज्यादा लाइव देखे हैं, हमें किक तभी मिलती है जब कोई मोहम्मद ही आता है हमारे लाइव में, तब हमें किक मिलती है। बिल्कुल सही बोला, मैंने आपके बहुत लाइव देखे हैं। जी हाँ हाँ। तो मैंने मेरे वकील साहब से भी पूछा, कई वकीलों से सलाह भी ली मैंने इस बात में। मेरे भारत देश का संविधान कहीं ना कहीं अब बदलने, जब कुछ लोग बोलते भाई समय बदल गया है, लड़कियां हाफ चड्डियों पर घूमती हैं, जब तुम्हारी लड़कियों को तुम इजाजत देते हो कि हाफ चड्डियों पर और जींस पर पहनने की तुम उसको परमिशन देते हो, तो संविधान को भी वक्त के अनुसार तुम्हें बदलना पड़ेगा, बराबर, वक्त की डिमांड है ये। अब 1947 में जब देश आजाद हुआ था, धर्म के नाम पर, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, ये 153A, ये जो कलम है, ये हम लोगों के ऊपर अधिकतर लागू क्यों की जाती है। भाई सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं ये लोग, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई हिंदुओं की बात करूंगा, 153 इस सेक्शन को क्यों नहीं हटाया जाता है, हम ये चाहते हैं। इस मुद्दे पर आपको इस मुद्दे को उठाना है। दूसरी बात क्या है ना, कि अगर हम थोड़ा सा स्टेटमेंट इनके खिलाफ बोल देते हैं, तो हमारे बहुत सारे लड़के हैं ऐसे जो बोलते कि अरे गुरुजी वक्त पर हमारा कोई साथ नहीं देता। भाई मैं एक सन्यासी हूं, मेरे साथ कोई खड़ा हो न खड़ा हो, ऐसी ही आशा भगत सिंह ने रखी होगी क्या, उनकी मां थी। ऐसी ही आशा चंद्रशेखर आजाद, जब उनका वहां पर अल्फ्रेड पार्क कानपुर में, वहां पर उन स्वयं गोली मार लेते हैं, और लेकिन अंग्रेजों के हाथों में नहीं मिलते। उनका 3 साल का बेटा भी था, क्या उन्होंने उनके भविष्य की चिंता नहीं की कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। जब हमारे 7.5 लाख बलिदानियों ने बलिदान दे दिया इस देश की आजादी के लिए, उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की, मेरे बाद मेरे परिवार का, मेरे माता पिता भाई बहन बेटे बीवी का क्या होगा। वही योद्धा होता है, तुम भी नहीं चिंता करो, देखा जाएगा, उनके पुण्य और उनके पाप के अनुसार जीवन जिएंगे वो। तो बस और आज क्या है ना, हिंदू जागृत हो गया है ना, इसीलिए इतना हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ लोग एक सवाल उठाते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी, वहां पर वो मुल्ले एकत्रित हो गए, हिंदू क्यों एकत्रित नहीं होता। हिंदू जिस दिन एकत्रित हो जाएगा ना, 2002 हो जाएगा।
हिंदू वहां पर ऐसे फालतू कामों में जाएगा नहीं, क्योंकि हिंदुओं को भारतीय सरकार पर पूर्ण विश्वास है, कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। तो हमें सुअरों के जैसी भीड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम कानून के ऊपर भरोसा करते हैं। जाने की जरूरत नहीं, इन पंचर छापों को तो कोई जरूरत, काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो जाएंगे जरूर। अब और एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा शायद, चार पांच हमारे वो चार पांच मुल्ले ट्रक में बैठे हुए लड़कों को मार करके भगा रहे, देखा होगा आपने, नहीं आया होगा। हाँ, तो कुछ हमारे ही हिंदू हमारे बच्चों को ट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं मार खा करके आए। भगवान कृष्ण को एक नाम मिलता है रणछोड़ दास, वो भी भागे थे, वो भी भागे थे ब्राह्मणों को बचाने के लिए। अब वो सिचुएशन ऐसी हो गई। जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथी दीपक भाई, असली धर्म योद्धा दीपक भाई, और हमारे जय श्री राम बड़े भैया, कैसे हो दीपक भाई? हमारे हाथ में बैठने वाले दीपक भाई, चरण वंदन गुरुदेव जी, बहुत बहुत आशीर्वाद छोटे भाई शुभम जी को, और अपने परिवार के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं अपने छोटे भाई और पूज्य गुरुदेव जी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव जी का आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ रहता ही है। शुभम भाई, मैं आज लाइव के माध्यम से कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। गुरुदेव जी माफ करिएगा, मैं बहुत अच्छा बोल रहे थे, बोलो, और मैं बोलो, बोलो, 1 मिनट की बोलो। माफी चाहूंगा। अरे लोग शुभम जी, गुरुदेव जी, गुरु हम बोले मेरे लिए तो आप ही मेरे फैन, मैं आपका फैन हूँ भाई, आप बोलिए, हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं। शुभम जी, जी भैया, गुरुदेव जी मुझे इतना इतना प्रेम करते हैं। जब मैं जाता हूं कभी गुजरात, तो मेरी बहन है और गुरुदेव जी पहले ही दीपक जी आ रहे हैं, उनको क्या पसंद, क्या खाना, क्या नहीं खाना। और शुभम जी, मैं इनका बच्चा हूं, बेटा हूं, पर कभी मुझे जमीन पर नहीं बैठने देते। कहते दीपक जी मेरे साथ बैठोगे, आप मेरे बगल में बैठोगे। ये जो सम्मान गुरुदेव जी आप मुझे देते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, पर आपका वो प्रेम स्नेह मेरे लिए अभूतपूर्व है गुरुदेव जी। और मैं आपके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। आप तो स्वयं में एक सूर्य हैं, और आपकी वाणी सूर्य का प्रकाश है गुरुदेव जी। और सदा से जब से मैं आपको सुना, जब से हम लोग मिले, बस मैं अभिभूत हूं गुरुदेव जी, मैं नमन करता हूं आपको। और जब भी आपसे मैंने कुछ कहा तो आप यूं कहते दीपक जी आपको पूछने की आवश्यकता है क्या, 1 मिनट भी नहीं लगाते। बहुत बहुत नमन है गुरुदेव जी, आपको बहुत बहुत नमन है। वाकई वाकई हृदय से नमन है दीपक भैया। आज शाम को मेरी बात हुई गुरुदेव से, जैसे आपके बात होने के बाद भी, और मैंने भी अपनी तरफ से बताया कि महाराज जी ऐसा है, परसों हमारे चैनल पे प्रतिबंध लग गया, बैन हो गया, और छोटे चैनल पे है। दीपक भैया आप यकीन नहीं करेंगे, सामने से बस एक ही वाक्य पूज्य महाराज जी ने बोला कि शुभम भाई लाइव तो है ना, छोटे पे सही 2 लोग तो आएंगे, नहीं भी आएंगे अपन बातें करेंगे। मतलब ये संत का जिसे कहते हैं व्यक्तित्व होता है। कोटि कोटि में पुनः आभार व्यक्त करता हूँ पूरी टीम की ओर से आपको, पूज्य सूर्य सागर जी महाराज। और वाकई ये जो थंबनेल बनाया हमने, बनाते हुए सोचा था कि महाराज जी को लगा नहीं यार ये क्या, कैसे लोग हैं, संत के लिए क्या थंबनेल बना दिया। पर मुझे यकीन था कि आपके चेहरे पे मुस्कान जो आई है, ये आशीर्वाद मिलके हमारे सर के ऊपर आप हाथ रखेंगे। वाकई आज संत वो नहीं है जिसकी अपने मठों में पीठों में बैठ के सिर्फ माला जपते रहे। आज संत ऐसे ही चाहिए जो हिंदुओं के धमनियों में बहते हुए रक्त को, जो पानी हो गया, उसको वापस से रक्त बना सके, हिंदुओं को सनातन की सही शिक्षा दे सके। और जो आपने बोला कि आपके साथ हमेशा सामान रहता है, हिंदुओं को सामान का महत्व बता सके। तो इसीलिए कहते हैं कि संत समझ के शांत मत समझना, ये फायर है फायर। जी महाराज जी। वो जो सामने आ जाते हैं ना कभी कभी, उनको पता रहता है कि ये बाबा के पास जाना नहीं दोबारा। बाकी ऐसे तो फेसबुक पर शुभम जी, गुरुदेव जी से इस देश के राष्ट्रद्रोही बहुत प्रेम और स्नेह सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, गुरुदेव जी को गन वाला बाबा बोलते हैं। इनकी बहुत सारी कटिंग है जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने उस टाइम चलाई थी। कभी मैं मौका लगा तो गुरुदेव जी से निवेदन करूंगा, वो आपको भेजेंगे, और कभी भविष्य में वो सब दिखाएंगे। बहुत बड़े महाराष्ट्र के नेता उसमें स्वयं बोल रहे थे, बहुत बड़े महाराष्ट्र के नेता। देखो भैया, इस देश का बंटाधार तो उन्होंने कर दिया जो धन वाले बाबा हैं। अब गन वाले बाबों से उम्मीद बची है, गन वाले बाबों से आशा है समाज को। और शुभम भाई, कोरोना काल के अंदर गुरुदेव जी के गिरफ्तारी के ऑर्डर हो गए।
बड़ा संकट का समय झेला। जो लोग समर्थन में खड़े हुए, मैं समर्थन, मेरे खिलाफ मुंबई के अंदर कंप्लेन दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई कि दीपक सिंह हिंदू गुरुदेव। तो मैंने कहा दीपक सिंह हिंदू गुरुदेव जी के साथ नहीं है, गुरुदेव जी का खून है। जैसे शरीर के अंदर रक्त चलता है गुरुदेव जी के, वैसे ही दीपक सिंह हिंदू है और हमेशा गुरुदेव जी के साथ है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब गुरुदेव जी इतना स्नेह प्यार सम्मान देते हैं कि कहीं भी शुभम भाई, कहीं भी गुरुदेव जी की चर्चा मेरे बारे में यदि किसी से होती है तो मेरे पास तो बात पहुंच जाती है। अभी कुछ दिन पहले भी एक सज्जन गुरुदेव जी के पास आए थे मिलने, अभी कुछ तो उन्होंने भी, गुरुदेव जी ने कहा दीपक भाई जो वो कह देंगे वो अटल है। वाह, मैं नमन करता हूं गुरुदेव जी आपको, मैं नमन करता हूं कि आप इतना विश्वास करते हो, इतना प्रेम स्नेह सम्मान देते हैं। वाकई अब आपको वाकई सुनना चाहेंगे गुरुदेव जी, और आप हम अपनी सभी वाणी चाहते से हैं बहुत आपको ही सुनने के लिए। जी कृतार्थ करें अपनी वाणी से गुरुदेव। और लाइव बहुत डिबेट बहुत होता है ना, लाइव डिबेट में तो क्या है कि सवाल जवाब ही होते हैं, और जब हम लाइव होते हैं तब हमारे सामने कोई नहीं होता है, हमारा उद्देश्य वो देश के गद्दारों को बजाना होता है, तो वो शैली बिल्कुल अलग होती है। यहाँ थोड़ा शांत होकर के बैठना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ सवाल जवाब बिल्कुल करूंगा और मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके लिए और जितने हमारे दर्शक हैं, क्योंकि आज हमारे साथ में सूर्य सागर जी महाराज हैं, 3-4 दिनों के बाद में दीपक भाई भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और दीपक भाई तो दिल्ली से ऐसा गए चैनल ही बैन करवा दिया। क्या भैया वो मिशन साइबर से भाई बैन लगवा दिया आपने, अब अपन इसमें चलाएंगे 90 दिनों तक अपना ताम झाम। तो सब अच्छा होगा, सब जी, अच्छा होगा मेरे भाई। मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूं स्वामी जी आपसे। आइए दर्शकों के पहले सवाल लेते हैं, फिर मैं अपने सवाल लेता हूँ। लांबा ब्रदर से लिखते हैं फायर, महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आपको भी प्रणाम और आशीर्वाद महाराज जी की तरफ से। मेरी बहन ने सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट किया, धन्यवाद आपका नेहा जी। कन्हैया साहू जी, जय श्री राम भैया, गुरु जी को प्रणाम। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद गुरु जी की ओर से। SS चौहान जी, सूर्य सागर जी महाराज जी की जय हो, यकीनन जय हो, निश्चित तौर पे जय हो। ऐसे धर्म योद्धाओं की सदा ही जय हो। हरीश रावत जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथी इस बैकअप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास आप लोगों के लिए शब्द नहीं है, बस मैं कृतार्थ हूं। मैं बहुत बहुत आप लोगों को प्यार करता हूँ और आपके प्यार को पाके अभिभूत हूं कि आपने बैन होने के बाद कहीं भी मेरे को मेरे माथे पे बल नहीं आने दिया और इस बैकअप चैनल को इतना प्यार दिया मेरे दोस्तों। मैं हृदय से आपको नमन करता हूँ। मेरी बहन पूनम कुमारी जैन जी ने भी मेंबरशिप लिया, धन्यवाद। पूनम कुमारी जैन मेरी बहन पूछती है, आचार्य गुरुदेव हाथ जोड़कर तिखत्तों के पाठ से 3 बार वंदना, नमस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद है गुरुदेव की ओर से आपको। राकेश शर्मा जी ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय नाथोड़े जी लिखते हैं, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। राकेश शर्मा जी, हमारी तो आंखें नम हो गई भाई, भगवान आप सभी की रक्षा करें। चलिए, बहुत बहुत आपके प्यार को मैं नमन करता हूँ राकेश भाई। अंकुर देवराज जी लिखते हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई। लांबा ब्रदर्स लिखते हैं, गुरुदेव जिहादियों को बिना सर्फ के धोते हैं, तो सर्फ क्यों वेस्ट करे? एक तो संत, नाम सूर्य सागर, ऊपर से गुजराती, अब आप ये भी चाहोगे कि वो अगला सर्फ भी वेस्ट करे उनके ऊपर अपना? कमाल है लांबा ब्रदर्स। मेल तो देखो आप, सूर्य सागर महाराज कैसे बनते हैं, वो केमिस्ट्री लगाओ ना तो आपको पता चलेगा। वेस्टेज तो कर भी नहीं जिंदगी में, है ना? तो धोते हैं, बिल्कुल धोते हैं। डीके ट्यूशन जी सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट किया है। सुरेश जी, शुभम भाई, दिस इज माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, थैंक यू सो मच फॉर योर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। एंड हमारा जो मेन चैनल है वो अभी बैन में है, 90 दिनों के शेडो बैन में है। मैं निवेदन करूंगा आप इस कंट्रीब्यूशन का स्क्रीनशॉट 9891002380 नंबर पे अवश्य भेज दीजिएगा, ताकि आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे और आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अमर सिंह जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दुनिया खोदी सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, मैं आपसे एक पहला प्रश्न लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। मैं आप ही की वीडियो क्लिप है, उस क्लिप को चलाने के बाद उससे संबंधित एक सवाल मैं आपसे करूंगा। आइए महाराज जी की एक पुरानी वीडियो क्लिप देखते हैं। क्यों दुनिया टैग लगाती है सूर्य सागर विवादित संत, सूर्य सागर भड़काऊ भाषण देने वाला, सूर्य सागर समाज में नफरत घोलने वाला। मतलब जो धर्म की बात करे वो मीडिया के लिए विवादित होगा, भड़काऊ होगा, नफरती होगा। तो अब हम इस परिभाषा को समझ चुके हैं और मैं इतना कहूंगा मेरे दोस्तों, आप लोग साइबर सिपाही देखो मत देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर कोई मीडिया वाला किसी हिंदू संत को भड़काऊ, विवादित, नफरती बोल रहा है, ये समझ लो
वो ही असली संत है और उसी के साथ खड़े हो जाओ। इतनी सिंपल परिभाषा है बस संत की, मेरी मानो तो आइए मीडिया के हिसाब से ऐसे नफरती संत का एक नफरती बयान में आपको दिखा देता हूं और उसी से हम चर्चा को आगे लेके चलेंगे। महाराज जी मैं वीडियो प्ले करता हूं, छोटा सा वीडियो आपका। गाय बछड़े की आकृति साफ बताती है कुतुब मीनार के स्तंभ पर गाय बछड़े की आकृति साफ बताती है कि कुतुब मीनार को किसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, बल्कि केवल उसे अपना नाम दिया। इन्होंने यही किया, हमारी धरोहर को तोड़ा और अपना नाम दिया। असल में कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ है। इसे सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कहा जाता है। तो महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तो आज माननीय न्यायालय ने ज्ञानवापी के तहखाने खुलवाए हैं, अब आप ये कुतुब मीनार का नया ये लेके कि कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं है, विष्णु स्तंभ है, आप क्या क्या लेके मानेंगे और किस किस की घर वापसी करवाएंगे? क्यों मीडिया आपको कहती है ये नफरती संत है? हम घर वापसी में विश्वास नहीं करते जी। सांप अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ये सांप तो भी हमें पसंद है, बिच्छू भी हमें पसंद है, पर ये नस्लें हमें पसंद नहीं। मैं धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। मैंने कल कहा था, परसों परसों कहा था ऐसे, तो मेरे पास लगभग 25 से 30 कॉल आ गए। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए सपना देखने में क्या जाता है, सपना देखने में मैं बैठ करके आंखों के सामने ये सपना देख लूं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, गुजरात का मुख्यमंत्री बन गया। कोई युवा होता है कॉलेज में जाने वाला, वो ऐश्वर्या राय को सपने में देखता है, कम से कम वो फालतू सपने तो हम नहीं देखते। मैंने ये कहा कि अगर गलत मत लेना जी। मैंने कहा कि अगर जैसे आपने कहा कि भाई घर वापसी क्यों करें? कुछ लोग बोलते कि मुसलमान हमारे हिंदू भाई थे, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अगर मुसलमान होते तो ऊपर से आने के बाद होता नहीं ना, पैदाइशी तो हिंदू ही है सारे, ठीक है। फिर वो अच्छा 1400 वर्ष पहले जहां इस धर्म की स्थापना की, मजहब की स्थापना, सॉरी माफ करना, धर्म नहीं है ये, क्योंकि धर्म का मतलब होता है शांति, इस्लाम का अर्थ होता है शांति, लेकिन पूरे विश्व में अशांति फैलाया इन्होंने। जहां जाते बम फोड़ते, जहां जाते साले बारूद फोड़ते, जहां जाते 47 चलाते। अब पाकिस्तान से कुछ दिन पहले मेरे पास एक ने वीडियो कॉल किया, मेरे को AK-47 दिखाता है, मुझे कहता है कि देख मेरे पास है। मैंने कहा सरकार अगर मुझे इजाजत दे तो मैं रॉकेट लॉन्चर ही खड़े कर दूं। तू क्या तेरी गन दिखाता है? गन रखना बड़ी बात नहीं, चलाने का मादा होना चाहिए। अब धर्म परिवर्तन की बात है, ठीक है। ये साले सुअर है, ये भीड़ में ही आते हैं। मुझ पर भी हमला हुआ था, 300 लोग थे जब मैं यहाँ नया नया था 2010 में। मेरे पड़ोस में मुसलमानों का होटल है, दीपक भाई जानते हैं बराबर, दीपक भाई नाम था होटल सागर, और कर्म धर्म संयोग से ये सूर्य सागर वहां पहुंचा। अब मेरे को उन्होंने पनाह दी, मेरे को जगह भी दिया उन्होंने। देखो मैं कितना खराब आदमी हूं, मैं कहीं हमारी माता बहनें जब मुझसे बात करती तो मैं कहता हूं भाई मैं बड़ा खराब आदमी हूं, इससे दूर रहो। अब मुसलमानों के डर से हिंदू पलायन करते, कैराना से भागे, जम्मू कश्मीर से भागे, कहाँ भागेंगे। मैं भी यहाँ भाग जाता 2010 में, 2007 में मैं यहाँ आया था। यहाँ पड़ोस में होटल है बड़ा, ये मटन के टुकड़े डाल देते। भाई मैं दिगंबर सन्यासी हूँ, हम अंडे को भी छूते नहीं। मैं प्लास्टिक का मोजा हाथ में पहन करके वो मटन के टुकड़े उठा करके फेंकता था मैं। आज मैं ये आपको रहस्य बताऊं। फिर मैंने सोचा अभी इन लोगों का कुछ तो करना पड़ेगा। क्षत्रिय तो हूं, गुप्तों का वंशज हूं, मारना तो हमारे रक्त में है, मरना तो है नहीं। फिर एक दिन उठाया बंदूक, फिर जो कांड करने थे करे। अब होटल खाली है, देखिए खंडर है पूरा, रात्रि का समय है, दिखाता नहीं तो आपको दिन में दिखा देता, पूरा खंडर। यहां तक कि गांव वाले लोगों ने टाइल से भी उठा उठा करके ले गए। टाइल से छोड़ दीजिए, वो लेटरिन के जो डिब्बे आते हैं ना, जो लोग बैठते हैं, वो भी गांव वाले उठा करके ले गए, कुछ नहीं बचा। ये होता है मादा। सूर्य सागर की औकात कुछ नहीं है। हर हिंदू योद्धा है, हर हिंदू शेर है, चाहे मैं हूं, चाहे दीपक भाई, चाहे आप हो। भारतवर्ष का हर हिंदू शेरों की नस्ल है, हमें बोला जाता है हिंदू शेर। तो हम ये धर्म परिवर्तन में विश्वास ही नहीं करता। इनको सालों को मार करके ही भगाना चाहिए। अगर मैं किसी संवैधानिक पद पर हूं, मान लीजिए कुछ क्षण के लिए, मैं मारूंगा उनको, मैं मारूंगा, मार मार करके भगाऊंगा। भाई तुम मेरे देश में आए थे, या तो भाग जाओ अपने पैसों से,
या तो फिर जिस प्रकार श्रीलंका ने किया था कोलंबो में करेंगे। अभी कुछ लोगों को लगा अरे बाबा तो कितना खूनी है, तुमने क्या किया। हमारी बहनें लव जिहाद के चक्कर में पढ़ती है, प्रेम करती है और ये जिहाद करते हैं, लड़कियों को सूटकेस में डाल देते हैं। तो कब तक सहन करेंगे ऐसा। किसी न किसी सन्यासी, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तुम तो साधु हो, तुम्हारी लैंग्वेज ही अलग है। भाई मेरी भाषा ऐसी है, अब मैं क्या करूं। मेरी माँ को पूछना पड़ेगा मुझे कि भाई तूने क्या खाया था जब मेरा जन्म हुआ था। भाई जरूर उसने मिर्चियां ही खाई होगी क्योंकि मुझे मिर्ची ही पसंद है। तो कुछ लोग बोलते हैं सन्यासी ऐसे क्यों गन पकड़ते हो। अब देखिए जैसे मैं 24 घंटा मेरे पास रहेगा कुछ ना कुछ रखता ही हूं मैं, ये जरूरत है। अब लोग बोले कि तुम साधु होकर के तुम्हारे हाथ में शस्त्र क्यों। परशुराम कौन है। वाह। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र हाथ से निकाल लो, भगवान कृष्ण पहचान में नहीं आएंगे। भगवान श्री राम का धनुष हटा लो, भगवान श्री राम की पहचान खत्म हो जाएगी। माता दुर्गा के, हाँ माता दुर्गा की शेर की सवारी है, शेर हटा लो जो हिंसक प्राणी है, माता दुर्गा की पहचान खत्म हो जाएगी। 33 कोटि देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र है, भगवान महावीर के पास नहीं है। मैं भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुसार तो जरूर चलता हूं, लेकिन मैं 33 कोटि देवताओं को आदर्श मानता हूं। ये मेरी अपनी सोच है भाई, लोकतांत्रिक देश है, मैं जो चाहूं करूं, मुझे जो अच्छा लगता है वो करूंगा। माफ करना विषय कुछ अलग हो गया होगा तो। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं। मैं तो लगातार कमेंट्स की तरफ देख रहा हूँ और आपके मेरे पास 3-4 क्लिप्स है महाराज जी, मैं एक एक करके वो क्लिप्स प्ले करूंगा और आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। और नेहा बहन कहती है बाबा ऑन फायर, भैया डिस्क्लेमर लगा दो। ये ऐसे बाबा है, डिस्क्लेमर काम नहीं करता यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहन होगा तो चौथा चैनल बनाएंगे मेरी बहन, आप बस मजे लिए जाओ आज तो। और एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा मैं महाराज जी की, उससे पहले आइए दर्शकों के शायद कुछ सवाल हैं आपके लिए, मैं वो लेना प्रारंभ करता हूँ महाराज। नीना जी लिखती हैं आचार्य सूर्य सागर जी, दीपक भाई, शुभम भाई को कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन। नथिंग एंड नो वन कैन कीप आचार्य जी एंड शुभम मंगला डाउन, लव द ट्रायो एंड द फायर। थैंक यू सो मच बहन जी आपके इस आशीर्वाद के लिए। और यकीनन जो धर्म योद्धा हैं उनकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता, और सूर्य सागर जी महाराज जी जैसे संत जिन्होंने सहर्ष आने की स्वीकृति दी बिना यह सोचे कि स्ट्रीमिंग इंडिया पे कोई होगा नहीं होगा। और मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत आभार कहूंगा कि आप लोगों ने आज इतनी बड़ी संख्या में हमें तनिक भी आभास नहीं होने दिया कि हमारा चैनल बैन हुआ है। तो स्वामी जी भी प्रणम्य है और आप दर्शक आप सब भी प्रणम्य है मेरे लिए। बहुत बहुत आप सभी को मैं नमन करता हूँ। लांबा ब्रदर्स लिखते हैं आज आप सभी को एक साथ देख करके दिल खुश हो गया। चलिए बहुत अच्छा लगा और आपका दिल खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद हजरत अली खान, ओ तेरिया, चलो जी महाराज जी का तो काम बन गया। अब महाराज जी ये नहीं कहेंगे साइबर सिपाही वालों ने बुला के बोर किया। भैया पहले तो मोहम्मद हजरत अली खान तेरा कमेंट पढ़ने से पहले मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। एटलीस्ट अब महाराज जी ये नहीं कहेंगे कि शुभम भाई ने बुला के बिल्कुल पका दिया, बोर किया, मेरा तुमने दिल बना दिया, एक कमेंट आ गया महाराज जी को डोज मिल जाएगी, महाराज जी को किक मिल जाएगी। अब मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ता हूँ, तुमने क्या लिखा है। थोड़े थोड़े पैसे के लिए बिक जाने वालों, आहा, अपने भगवानों की इज्जत डुबाने वालों, अपने झंडों को बचा नहीं पाते, बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हाँ महाराज जी आया आपका शिकार, आप ही शिकार कर लो इसका, मैं क्या बोलूं। आज आप हैं तो आज मैं और दीपक भाई शांत है आपके हवाले। मोहम्मद हजरत अली खान कहता है थोड़े थोड़े पैसों में बिकने वाले हिंदू हैं, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले एक सबूत तो दे दो कौन से साधु बिके, लिख दो उसको, बोलना कमेंट तो करते कौन से साधु बिके थोड़े थोड़े पैसे में। ये सारे खुद पंचर बनाते हैं, ये साले खुद पंचर बनाते हैं, इनकी औकात पंचरों की है। हैं साले ठेले लगाते हैं, अंडे सड़े हुए अंडे बेचते हैं और पागल लोग आमलेट खाते हैं। ये उसी ये बचे हुए आमलेट जो होता है ना, मैंने देखा वडोदरा में गोल्डन चॉकलेट्स में आता हूँ कभी कभी, तो आमलेट की गाड़ी है। अभी बहुत सारे लोग जब मेरे साथ जैनी भी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो अरे गुरुजी आप क्या कर रहे हो, अरे तो चुपचाप बैठ खा लिया थोड़े ना। तो आमलेट की गाड़ी लगाने वाला एक खुल्ला, ठीक है, इसका भाई क्या नाम है उसका, मोहम्मद हजरत। साले इनके नाम भी ऐसे विचित्र होते हैं कि अपनी जुबान उस समय लड़खड़ा जाती है, बोलने ही नहीं आता है, जैसे ऐसे लगता है कि अभी मुंह में पैरालिसिस हो गया है। ठीक है, सारे नाम भी ऐसे विचित्र होते हैं, जोड़ तोड़ फोड़ करके नाम लगाते हैं साले, हर जगह काट छाट करते हैं, हर जगह काट छाट, हर जगह काट छाट, ठीक है, हर जगह काट छाट करते हैं। तो वो आमलेट बेचता था, तो छोटा मोटा जो आमलेट बचा जाता है ना, वो साला शाम को घर ले जाता था। ये उनकी नस्लें है। टीपू सुल्तान
बोले टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई ली, घंटा लड़ाई लड़े। टीपू सुल्तान साला सबसे हलकट आदमी था, उसको बैन कर दिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कहा कि आतंकवादी था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जयंतियां मनाती है कांग्रेस निठल्ली, 70 साल से पाप करके मेरे देश को बर्बाद किया इस कांग्रेस ने। ये 70 साल से कांग्रेस को टीपू सुल्तान की जयंतियां मनाती। टीपू सुल्तान एक नंबर का हरामी था, मैं बोलता क्या उखाड़ लेंगे ये मेरा। वो जंग नहीं किया, वो इस्लाम के लिए लड़ाई किया उसने, अंग्रेजों से इस्लाम को बचाने के लिए उसने लड़ाई किया, हिंदुस्तान के लिए लड़ाई नहीं किया। वो तो साला खुद ही पागल था। संजय खान एक बना देता है टीवी पर, वो क्या टीपू सुल्तान की सीरियल, जिसमें महान बताती अकबर, जोधा अकबर की सीरियल आई, ये साले मोहम्मद की इसकी नाजायज औलादों की, वो जोधा अकबर बता दिया। अब जोधा नाम का पात्र ही नहीं हुआ है शुभम जी, दीपक भाई आपको भी कहूंगा मैं, जोधा नाम का पात्र और जयचंद नाम का पात्र को बदनाम किया है इन मोगलों की नाजायज औलादों ने, कांग्रेस ने। जोधा भाई नाम का पात्र हुआ ही नहीं है। लेकिन हमारे जो महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को राजपूत बोलते हैं, कभी कभी राजपूतों के साथ होता है मेरा। राजपूत का मतलब क्या हुआ? जो रज मतलब भूमि, जो भूमि का पुत्र है वो राजपूत, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय जाति का हो, वो राजपूत ही तो है। हमारा जन्म ही मिट्टी से हुआ है। अब राजपूत लोग इस बात को उठाते ही नहीं। जोधा अकबर, अब पद्मावती मूवी लॉन्च हुई थी, पद्मावती, जिस माता पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया। जोहर क्यों? क्योंकि इन कठमुल्लों के हाथों में ना पड़ना चाहते थे वो, क्योंकि ये तो साले शव के साथ भी बलात्कार करते हैं, जो अपनी ही बहन को नहीं छोड़ते। मेरा एक मित्र था, उसका नाम भूल गया, तो उसका तलाक हुआ। मेरे से प्यार करता है बहुत, कभी कभी मुझे बोलता है महाराज जी आप तो हमारे मजहब का बड़ा मजा उड़ाते। मैंने कहा तुम साले हो ही ऐसे। तो उसने कहा कि महाराज जी मेरा तलाक हो गया है। मैंने कहा तो मजे लेने दो बाप को। बोले वही होने वाला है। मेरा मित्र बचपन का, ये जरूरी नहीं कि मुसलमान मेरे मित्र नहीं रहे होंगे, क्योंकि अभी शिक्षा वही मिली थी हमें बचपन में, अब हम कट्टर हैं। तो मुझे कहता है कि हाँ महाराज जी आप सही बोल रहे। मतलब क्या हुआ दीपक जी, शुभम जी? हाँ महाराज जी आप सही हो। मैंने बोला हाँ, घर में तो मजा लेने के लिए है अभी अपना एक साधन, घर में बीवी को वापस लाना है, तो हलाला मुता इनमें होता है। हमारे यहाँ तो माता बहनों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। तो ये पंचरों को क्या जवाब देना, इनकी औकातें ही नहीं कुछ हमारे जैसे व्यक्ति के साथ बातें करने की। लेकिन कभी कभी मूड होता है तो इनकी उतार देते हैं। अपनी जो नेगेटिव नकारात्मक एनर्जी है ना, वो उतारने का सबसे बड़ा साधन ही मुसट है। जब आ जाते हैं तो उतार। जैसे एक सुंदर भवन के सामने फटा हुआ जूता होता है, जैसे एक नई गाड़ी के आगे फटा हुआ जूता लटकाते हैं, तो मोहम्मद हजरत अली खान आज तुम्हें अच्छा जवाब मिल गया, और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि चलो आज पूज्य सूर्य सागर जी महाराज जी यहाँ पे, वरना तो बहुत अच्छी और धुलाई हो जाती। मैं आगे चलता हूँ, दर्शकों के और कमेंट्स लेता हूँ। पवन बिष्ट जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपकी मेंबरशिप लेने के लिए। संगीता त्यागी जी मेरी बड़ी बहन, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका भी मेंबरशिप लेने के लिए। मैं वाकई अभिभूत हूँ आपका प्यार देखकर कि आपने बहन के बावजूद जो नए चैनल को प्यार दिया है, मेरे हृदय तल से आप सभी को बहुत बहुत नमन है। अग्निवेश कुमार जी, सनातन धर्म के लिए महाराज जी जैसे संतों की आवश्यकता है, बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूँ। फातिमा के पड़ोसी लिखते हैं वन लाइव विद सुनामी में फायर बाबा 2 है, चलिए वो भी करेंगे। झुकेगा नहीं साला, जीएफ को समझा है 3 मंथ तक फुल सपोर्ट सिर्फ भाई को। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। लक्ष्मण प्रजापत जी, राम राम बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप लेने के लिए, हमारे बड़े भाई हैं। और दुर्गेश जी ने भी मेंबरशिप लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी मैं आपकी एक और वीडियो क्लिप प्ले करूंगा, और मेरा दूसरा प्रश्न आपके लिए उस वीडियो क्लिप से आएगा। एक छोटा सा वीडियो मैं आपका प्ले करता हूं यहाँ पे, उसको जरा जितने भी साथी हैं वो भी देखिए, और महाराज जी आप भी देखिएगा। नींद से जागेगा, अरे ओ हिंदुओं, नींद से जागे या नहीं जागे तुम? तुम्हारी ये निद्रा तुम्हारे धर्म पर आघात करेगी, तुम्हारा वंश निर्वंश हो जाएगा। जागो, विधर्मी तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे, तुम्हारी हत्या करना चाहते, तुम्हारा सर्वस्व लूटना चाहते हैं, और तुम जातिवाद के प्रपंच में पड़े हो। ये मेरा नेता, ये मेरी पार्टी, याद रखना तुम्हारी रक्षा केवल तुम कर सकते हो, भगवान श्री राम नहीं, कृष्ण नहीं, महावीर नहीं।
अरे और नींद में खोए हुए सोए हुए हिंदुओं जागो, तुम्हारी रक्षा सिर्फ तुम कर सकते हो, भगवान श्री राम नहीं, भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान श्री महावीर नहीं। स्वामी जी, हम लोग तो जानते हैं इसका अर्थ, लेकिन आज बहुत अच्छा अवसर है चूंकि आप यहाँ पे लाइव हैं और बहुत सारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं। मीडिया जब इन चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है और बोलता है कि ये आपके संत है जो कि भगवान श्री राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, जैन मुनि है, महावीर जी को नहीं मानते, इस तरह आपके छोटे छोटे अधूरे बाइट्स को प्रोजेक्ट किया जाता है, जो कि हम समझते हैं ये प्लान्ड वे में होता है, कहीं और बैठ के रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आप विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा कीजिए कि आपने ऐसा क्यों बोला हिंदुओं को कि तुम्हारी रक्षा भगवान श्री राम नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण नहीं करेंगे, भगवान महावीर नहीं करेंगे, अंततः तुम्हें अपनी रक्षा के लिए खुद ही सामने आना पड़ेगा। स्वामी जी, समय लूं ना थोड़ा? समय है स्वामी जी, आप ही का समय है। हाँ, एक चैनल पर मैं लाइव था किसी 6-7 साल पहले, एक एंकर बोलती है कि आपके पास 15 सेकंड है। मैंने बोला भाग, 15 सेकंड है? तुम्हारे दिन भर तो न्यूज बताते हो रहते हो, दिन भर न्यूज चलती है और 15 सेकंड है, निकल तेरे चैनल पर नहीं आना मुझे, पर आपके तो क्या है। एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, भगवान कृष्ण आहार कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को खाना परोस रही थी। खाना शब्द उर्दू है, देखो मुंह में पड़ गए वो शब्द। भोजन कर रहे भगवान कृष्ण, अचानक भगवान अपना ग्रास मुंह का नीचे रख देते हैं और दोबारा पर दौड़ते हुए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भोजन करने बैठते हैं, फिर दूसरा ग्रास मुंह में डालने वाले होते हैं, फिर ग्रास छोड़ देते, फिर भाग जाते हैं, फिर तीसरे बार आते हैं, फिर आराम से भोजन करने लग जाते हैं। एक मिनट, फिर आराम से वहां पर भोजन करने लगते। भोजन समाप्त होता है, उस समय सत्यभामा भगवान कृष्ण से पूछती है, मेरे आपके सवाल का यही जवाब है मैं जो बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण को सत्यभामा बोलती है कि भगवान आप 2 बार उठे भोजन करते करते, दरवाजे के पास गए, वापस आए लौट करके, ऐसा क्यों किया आपने? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा एक भक्त है जो मेरा निस्तीम भक्त है, मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मुझे ही 24 घंटा याद करता है, वो संकट में था, पब्लिक ने उसे घेर लिया है, भीड़ ने उसे घेर लिया है, भीड़ उसको पत्थर मार दी, अब वो पुकार रहा है, भगवान कृष्ण मेरे को बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरा भक्त अगर मुझे पुकार रहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो फिर बोले आप 2 बार जाकर के क्यों आए वापस? भगवान ने कहा, जो कार्य मुझे करना था वो कार्य उसने किया। भीड़ उसकी तरफ पत्थर फेंक रही थी और मैं उसको बचाने के लिए, एक मिनट, भीड़ उसके तरफ, वो नोटिफिकेशन बार बार आ रहा था ना, तो भीड़ उसको पत्थरों से मार रही थी, काम मेरा था, मुझे उसको बचाना था, लेकिन उसने सब्र नहीं किया, मेरा इंतजार नहीं किया, और जो भीड़ ने पत्थर फेंके थे उसके तरफ, उसमें से एक पत्थर उसने उठा लिया। मुझे जो कार्य करना था वो उसने कर लिया। मैं वही बोलना चाहता हूं, ये जो भीड़ है ना आज, ये जो भीड़ है ना जो पत्थर फेंक रही है हम हिंदुओं के ऊपर, भगवान कृष्ण आने वाले नहीं, वो पत्थर अब तुमको उठाना पड़ेगा। बस भगवान को क्यों कष्ट देना छोटी छोटी बातों को? भगवान को क्यों बुलाए हम? हमारे भगवान महान है, 5-5 बार हम पिछवाड़ा उठा करके भगवान को क्यों परेशान करेंगे? हम नहीं आवाज देंगे उनको। भगवान को आवाज देने वाले, हमारा भगवान निकम्मा नहीं है, बहुत ताकतवर है, ठीक है। हमारे भगवान श्री राम समुद्र का सीना फाड़ करके लंका तक जाकर के सेतु बना सकते हैं, इतने हमारे भगवान ताकतवर थे, जबकि वो मनुष्य अवतार में थे, ठीक है। तो भगवान को क्यों आवाज दे भाई? मैंने इसीलिए कहा कि भगवान श्री कृष्ण उधर से आने वाले नहीं है। अगर भगवान ही आता तो फिर वहां पर जो 18 औक्षणी सैन्य मारा गया कुरुक्षेत्र में, कौरव पांडवों को युद्ध में, तो भगवान 18 औक्षणी सैन्य को मरने नहीं देते, बराबर। इसलिए मैंने कहा कि भगवान श्री राम कृष्ण तुमको बनना पड़ेगा, महावीर मत बनो भाई। महावीर ने कहा तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी बलिहारी, तुम मार दो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं महावीर का अनुयायी हूं, मैं महावीर नहीं। हमारे जैनी रात्रि को खाना नहीं खाते, हमारे जैन समाज के लोग रात्रि को भोजन नहीं करते, भोजन छोड़िए पानी नहीं पीते। अब पानी छोड़िए, एक इंद्रिय जीव अर्थात घास 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 होती है ना, हरी घास, उस पर पैर नहीं रखते। इतने अहिंसावादी है हमारे लोग, लेकिन आप पंचेंद्रिय जीव की हत्या करेंगे। आचार्य सूर्य सागर नाम के उस शख्स का जरूर बहिष्कार किया जाएगा, कारण भी नहीं बताया जाएगा। बहिष्कार इसलिए किया जाएगा कि गन उठाता है, देश के गद्दारों की बजाता है, मोदी साहब की प्रशंसा करता है। 826 साल बाद ऐसा नेता मिला है मेरे देश को, तो हम उसके गुणगान जरूर गाएंगे। भाई वाह,
और भाजपा एकमात्र पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे, उनके साथ, हम भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। भाजपा हमारे साथ खड़ी रहे या न रहे, ये उनका इश्यू है। माँ क्या भारती बात- के लिए हम कितना योगदान देते हैं, हमारे माँ भारती के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी माँ भारती हमारे लिए क्या करती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। वाह, बराबर है। अद्भुत अद्भुत भाई, बहुत बढ़िया स्वामी जी, आपने इतने सरल तरीके से ये बातें समझाई हैं। यकीनन जो मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है उसमें फंसे हुए हमारे युवा साथी आज महाराज जी को सुनकर के इन सब चीजों की तरफ अपने जो भी दिमाग में उनके शंकाएं होंगी उनको दूर करेंगे। और मैं यहाँ पे फटाफट से देखता हूँ दर्शकों की कुछ और भी कमेंट्स हो तो, और जितने दर्शक साथी हैं आप लोग अपने प्रश्न स्वामी जी से लगातार पूछ सकते हैं। मेरी जो नजर है वो कमेंट बॉक्स की तरफ भी है। दक्ष जागड़ा जी लिखते हैं, आप सभी को प्रणाम, आप सभी पर महादेव और माँ दुर्गा सदा आशीर्वाद बनाए रखे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन, वी सपोर्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दक्ष भाई। और मैं प्रतीक्षा में हूं कि अगर आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहें सुरेश सागर जी महाराज जी से अपने प्रश्न भी लगातार भेजते रहिएगा। नरेंद्र स्वामी जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र भाई। अनोन जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। संदीप धामा जी ने भी मेंबरशिप लिया, थैंक यू सो मच संदीप भाई मेंबरशिप लेने के लिए। खुजली वाला मौलाना लिखते हैं, आई लव मुस्लिम गर्ल्स, हिंदू शेरनी बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप ये नए काम में आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ में है। खुजली वाले मौलाना जी, आपने नाम इतना अच्छा रखा कि आपके नाम के आगे जी कहने का मन किया मेरा। बिल्कुल प्यारा प्यारा नाम है यार। इन्हें खुजली ज्यादा होती है क्या महाराज जी? इन्हें खुजली ज्यादा होती, पर ये अपना बंदा है, अपना प्रेमी है। अपने अपने, मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे हैं खुजली वाले मौलाना, ये अपने बहुत अच्छे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फातिमा के पड़ोसी लिखते हैं, प्रे फॉर गजवा हिंद होगा, मौलवी जी इज एड। हाँ, वो घर पे ही गजवा हिंद कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, वो वहां हलाला करके अपना गजवा हिंद अलग टाइप का कर रहे हैं मौलवी। आलोक कुमार कश्यप जी ने मेंबरशिप लिया, धन्यवाद। बड़े भाई लक्ष्मण प्रजापत जी ने कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, सभी साथी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छोटा वीडियो क्लिप मैं आपका प्ले करूंगा, जो कि मीडिया ने जिसको मोस्ट विवादित बयान बोला, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जी का इतना नफरती बयान जो मीडिया ने खूब चलाया 24 घंटे। और जब महाराज जी को चैनल पे बुलाते हैं तो महाराज जी क्या कहते हैं, 15 सेकंड है आपके पास सिर्फ, 15 कभी धूमिल करनी हो। जैसे इनके दामाद आने वाले हैं रसगुल्ला खाने के लिए, और मुझे ज्यादा भगाओ 15 सेकंड हमारे जवाब के लिए 15 सेकंड और सभी धूमिल करने के लिए 24 घंटे भोंपू बजाते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया का युग है और ये आपका अपना चैनल है स्वामी जी, मैं एक वीडियो क्लिप चलाता हूं जिसको कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत चलाया और आपके ऊपर तरह तरह के लाछन लगाए गए, आपके बारे में बहुत तरह तरह की बातें की गई। वो क्लिप आप देखिए, ये भी आधा अधूरा क्लिप मीडिया ने काफी चलाया था, लेकिन आज हम इसकी पूरी क्लिप की आपसे बात करेंगे। कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे हमारी ताकत। भारत सरकार से हृदयपूर्वक मैं अपील करना चाहता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी की ये इच्छा जरूर पूरी कर दो। मर जाएगा तो पिशाच बन जाएगा, इसकी इच्छा पूरी कर दो। जी महाराज जी, ये आपने बोला अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो आप ये कहते हैं भारत सरकार से मैं कहता हूं उसकी इच्छा पूरी कर दो। ये क्या है, थोड़ा सा अगर आप इसको भी विस्तार पूर्वक बताना चाहें तो बहुत आपकी कृपा होगी। सभी साथी भाई कमाल है, ये क्लिप लगाते ही देखो पब्लिक भी पूरा मजा पूरा लेगी। आहा हा। अच्छा, ये गजवाए हिंदू का क्या कहते हैं, जागो गोबर भक्तो। देख ऐसा है, ये तो सूर्य सागर जी महाराज यहाँ पे है इसलिए मैं मर्यादा में हूँ, वरना तेरे को बेटा बहुत अच्छा जवाब देता। तो वही है ना जिसने अम्मी को कहा था गर्मियों की छुट्टी में, अम्मी अम्मी इतनी गर्मी है, सारे बच्चे मामू के घर जा रहे हैं, मुझे भी मामू के घर लेके चलो ना, मुझे भी मामू के घर जाना है। अम्मी ने तेरे गाल पर रैपट मारा था और कहा था चुप बेवकूफ, तेरे अब्बू ही तेरे मामू है, तू मामू के घर में ही रह रहा है। तो वही है ना, मत बुलवा मेरे मुंह से आचार्य जी की शर्म है, वरना खूब तेरे को धोता मैं अभी। जी आचार्य जी, हमें तो अभिमान है कि हम गोबर भक्त है, हमें अभिमान है कि हम गोबर भक्त है, लेकिन इनको भी अभिमान होना चाहिए। जान तो नहीं बोलता, इटाली का संबंध आता है, समझ लीजिए आप क्या बोलना है, ठीक है। ये अब स्वामी जी, बकरी, कुतिया, मुर्गी, ये किसी को नहीं बख्शने वाले लोग हैं और हमें गोबर भक्त बोल रहे हैं। अरे यार, मुर्गी का
चलो ठीक है, बकरी भी समझ में आता है, हम तो बाल ब्रह्मचारी है यार, नहीं करना चाहिए ऐसी चर्चा, लेकिन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देश मांगता है ये चर्चा। हम कोई ग्लैमर्स नहीं परोस रहे लोगों को। चलो ठीक है, कुतिया ठीक है, बकरी वो भी ठीक है, मुर्गा कैसे यार? इतना सा तो है वो। अब वो इतना सा है तो और भी कुछ और डीप में जाओ आप। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझदार है हमारे साथी जो देख रहे होगे, समझ गए। मुर्गा है यार, छोटा सा है। मैं तो बोला मुर्गा छोड़ो, चूहा ले आओ इनके लिए। अब वो अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट पुलिस हटा दो। जी, नपुंसक है क्या हम? अरे हम तो चाहते हैं। पिछली बार जब मुझको इन लोगों ने टारगेट पर लिया था तो 153 ये लगाया, क्यों? क्योंकि तुम मुसलमानों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हो। भाई तुम्हारा वो अकबरुद्दीन, अच्छा तुम्हारा सुप्रीम न्यायालय ये कहता है कि कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है इनका, इन्होंने कहा, और कोई एविडेंस नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये कहता है 15 मिनट पुलिस हटा दो, और इसमें कोई विवादित बयान नहीं, आश्चर्य नहीं है, ये मजाक नहीं बनाया है न्याय व्यवस्था ने स्वयं का। तो मैंने यही कहा कि 15 मिनट अगर ये ओवैसी कहता है कि पुलिस हटा दो, हम तो चाहते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम हर मरते हुए इंसान की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं भाई उस मुर्गे की इच्छा पूरी कर दो। 15 मिनट नहीं, 15 दिन हटा दो पुलिस, 15 दिन। 15 मिनट में क्या कर लेगा? ये तक नहीं हो पाएगा 15 मिनट में। 15 मिनट पुलिस हटा दो, इसमें कौन सा मैंने गलत बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्वामी जी, गुजरात को ये आज तक इसीलिए तो रो रहे हैं 2002 को कि पुलिस नहीं आई थी। अभी आज तक रोते हैं पुलिस नहीं आई, और फिर से दोबारा कह रहे हैं कि पुलिस हटा दो। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार भगवान करे इनकी इच्छा पूरी हो जाए, और आज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना इनको समय मिलेगा उतना डिले हो जाएगी हमारी लड़ाई। देखिए, गृह युद्ध संभावना है ऐसा लोग बोलते हैं, ये विषय हमें सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदुओं को सचेत करने के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि समझ लीजिए कल युद्ध प्रारंभ हो गया तो तुम क्या करोगे? अब मैंने कहा धर्म हिंसा तथैव च, हमारे ही समाज ने मुझे कहा कि तुम कैसे सन्यासी हो, धर्म की बातें करना चाहिए, अहिंसा की बातें करना चाहिए। मैं इतना कायर हूं, मैं आपको बताता हूं मेरी बात। जब कोई चींटी पानी में गिर जाती है तो मैं जब तक वो नहीं चलती है मैं उसको निकाल कर बाहर रखता हूं, जब तक वो चलती नहीं है मैं अपना कार्य नहीं करता। इतना तो मैं कायर हूं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे धर्म का कोई मजाक बना देता है और मेरे सामने आ जाता है तो हम उस समय अनपढ़ हो जाते हैं, स्वयं मदरसा छाप हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या क्या कांड कर दिए। बस वैसे ही होना चाहिए, और सिर्फ बोलना नहीं होता है, करते भी। कुछ लोग बोलते हैं मुझे आज अभी 20 तारीख को मुझे जान से मारने की धमकी आई है वापस, 20 तारीख को। एक ने अभी पिछली बार दिया था 29 तारीख को, कोई था पठान, 29 तारीख को तेरे को मारने आऊंगा। मैं पूरी 29 तारीख धूप में बाहर बैठा रहा, कोई आया नहीं। 20 तारीख को भाई दीपक भाई तुम्हारे गुरुदेव को मारने का प्लान किया है, 20 तारीख। भाई आ जाओ, इनकमिंग है यार। बहुत दिन हो गए। गुरुदेव जी लगता है वो आपके इतिहास को भी ठीक से जानता नहीं है जो 20 तारीख का समय तय कर रहा है। कुछ पुरानी वीडियोस देख लें। हमारा तो शुभम भाई दुर्भाग्य ये है कि सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, ये राष्ट्रवाद की आवाज को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। गुरुदेव जी और मेरी, मैं यदि गुरुदेव जी यदि काउंटिंग मेरी गलत हो तो जरा मुझे याद दिलाइएगा। गुरुदेव जी और मेरी लगभग 100 से ज्यादा आइडिया और 50 पेज उड़ा दिए गए। शुभम भाई, हमने इतनी धज्जियां उड़ाई, 2-3 साल पहले की बात है, गुरुदेव जी से पूछिए, कि मिलियंस व्यूज थे उस टाइम, मिलियंस। और हमने ऐसी की तैसी कर रखी थी शुभम भाई। तो बहुत सारे लोग धमकियां देते थे। तो एक दिन गुरुदेव जी और हम आपस में एक दूसरे जब लाइव जुड़ते थे तो एक जिहादी ने शुभम भाई मुझको गाली देने के लिए फोन करा और गलती से फोन लगा दिया स्वामी जी को, गुरुदेव जी को। अब गुरुदेव जी कह रहे हाँ भाई तो दीपक सिंह हिंदू, कह रहे हाँ मैं दीपक सिंह हिंदू बोल रहा हूँ। तो उसने कुछ उल्टे शब्द बोले। अब गुरुदेव जी ने जो फिर जवाब दिया ना उसको उसके जगह जगह से पानी आ गया होगा। अरे भाई, मतलब ऐसे गुरुदेव जी यदि कुछ ऑडियो यदि गुरुदेव जी के पास कहीं
क्योंकि मोबाइल गुरुदेव जी का पुलिस थाने में जमा हो गया था उस टाइम, वो शायद मुझे लगता है नहीं मिला होगा अभी। ये तो कुछ नहीं पुरानी मिला। ऑडियोज होती ना शुभम भाई, और हम आपको भेजते, तो आप कहते कि भाई क्या हाहाकार मचा रखा था आप लोगों ने। तो मतलब, और शुभम भाई, मेरा तो सौभाग्य ये है कि इस देश भर के अंदर जो भी राष्ट्र और धर्म का कार्य कर रहा है, मुझे उन सबका बहुत प्यार और स्नेह प्राप्त है शुभम भाई, बहुत प्यार और स्नेह प्राप्त है। वाह। बच्चे की तरह गुरुदेव जी मुझे सदा प्यार करते हैं शुभम जी, सदा की बात बता रहा हूं। मुझको ध्यान में शायद 3-3.5 साल हो गए होंगे जब मैंने गुरुदेव जी के पहली बार वडोदरा में दर्शन करे थे, और वो दिन है और आज का दिन है। किसी से भी बात होती है गुरुदेव जी की, तो गुरुदेव जी ये कहते हैं कि भाई दीपक जी मुझसे बेटर बोलते हैं, मुझसे अच्छा अरे बोलते हैं। बोलते दीपक जी भी को हैं। सुनना मुझको भी पसंद आता है, ऐसा क्या बात। बिल्कुल सबसे सत्य बोलते है, हैं। बिल्कुल सत्य है, पर बिल्कुल सत्य है, नहीं गुरुदेव जी, सत्य है, आप जैसा आप जैसी ओजस्वी वाणी, मैं तो बहुत सीखता हूँ गुरुदेव जी आपसे, मैं तो हाँ ना, बहुत आप तो सीखता मुझे हूँ। सम्मान देते हो, आप ग्रेट हो। आई लव यू यार। भाई अद्भुत, और अद्भुत है, वाकई मेरे क्या, हर बहुत सुंदर। सनातनी के सम्मान के लिए गुरुदेव जी सदा खड़े रहते हैं। बहुत शुभम भाई, मैं यहाँ लाइव के माध्यम से नहीं बोल सकता, बहुत कठिनाइयों में काम करा है गुरुदेव जी ने, बहुत कठिनाइयों में, नहीं नो, पर नहीं तो नो। भी राष्ट्र का साथ नहीं छोड़ा शुभम भाई। अपने लोग जब खिलाफ हो जाते हैं, अपने जिनको हम अपना बोलते हैं, जब कम काम करना पड़ता है, आप जानते हैं कितना संकट होता है, तब भी गुरुदेव जी ने कहा मैं अपने देश और धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे अकेला ही मुझको क्यों ना लड़ना पड़ जाए। अकेले शुभम भाई, बहिष्कार कर दो, ऐसी मूवमेंट चला दी गई पूरे देश भर के अंदर, पर तब भी गुरुदेव जी ने कहा नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं नहीं साथ छोड़ सकता, किसी कीमत पर साथ नहीं छोड़ सकता। और आज भी आप देखिए, जिस प्रकार तब लड़ रहे थे उस प्रकार आज लड़ रहे हैं, और गुजरात ही नहीं पूरे देश भर में राष्ट्रद्रोहियों को जवाब दे रहे हैं। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं गुरुदेव जी से, वो जानते हैं गुरुदेव जी को व्यक्तिगत रूप से। कभी भी वो आश्रम जाएं तो पुत्र की तरह स्नेह प्राप्त होता है शुभम भाई, पुत्र की तरह। कभी जंगल से बाहर, जैसे गुरुदेव जी का बहुत ज्यादा जंगलों में रहना होता है, तो यदि इन्हें पता चल जाए कि मेरा बेटा दीपक आया हुआ है, तो सब काम छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं। ये प्यार है। और कभी भी मैं गुजरात जाऊं तो दीपक जी आपको पहले आना है, और मेरा भी रहता है कि मैं एक बार गुरुदेव जी के जरूर दर्शन करके आऊं। तो बहुत बहुत नमन है गुरुदेव जी आपको। और आज मैं सच बता रहा हूं, बहुत दिनों बाद गुरुदेव जी हम लोगों ने साथ में स्क्रीन शेयर करी है। मुझको लगता है जब फेसबुक का युग था, अब तो हमारा फेसबुक का पहली युग ही खत्म हो गया, तब हम लोग बहुत स्क्रीन शेयर करते थे। अब मेरा आज बहुत शुभम जी के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ शुभम जी। और आज संकट है मिशन साइबर सिपाही पर कोई बात नहीं, गुरुदेव जी सदा आपके साथ है शुभम भाई, मिशन साइबर सिपाही के साथ हैं, और ये आपका भाई सदा आपके साथ है। आज बेशक राष्ट्रद्रोहियों ने आवाज को दबाने की कोशिश करी होगी, पर अब नहीं दबेगी। जी जी गुरुदेव जी। जी संकट संकट शेरों पर आते हैं, गधों पर नहीं। जी अरे वाह, जी। वो एक पंक्ति साइबर में सारा सिपाही खुद सार ही। आपने दे दिया। अच्छा, एक सवाल करना अद्भुत। चाहता हूं मैं आप दोनों से जी गुरुदेव। और पूरे देखने वालों से, और जवाब प्यार से देना। जी। धरती गोल है या चपटी? गुरु दे दो यार, जवाब दे दो। इंसानी आज आज के लिए उच्च न्यायालय में नहीं जाओ, शुभम जी, हाँ, आज जवाब हम अपने अपने साइबर सिपाही परिवार के साथियों से मांगेंगे। भाई जवाब दो गुरुदेव जी को आज कमेंट्स के माध्यम से, सभी साथी। हाँ दे दो, चलिए कमेंट करिए, देखो, मैं बाद में पढ़ूंगा। ठीक है, मैं फ्लैश करता हूं कमेंट्स जैसे ही हमारे आने शुरू होते हैं, क्योंकि देखो हाँ आप लोग तो स्वामी जी से कोई खास सवाल पूछ नहीं रहे हो, तो स्वामी जी ने एक सवाल पूछा है, आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए। मैं एक साथ 5-6 उत्तर लेके फ्लैश करता हूं, फिर स्वामी जी आप आगे इसको कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, दीपू राणा कहते हैं चपटी, कविता गांजावाला जी लिखती हैं गोल, हमने दुनिया खोदी लिखते हैं गोल, साक्षी दुबे जी लिखती हैं गोल, अजय कुमार गुप्ता जी लिखते हैं गोल। भाई कमेंट बहुत तेजी से भाग रहे हैं, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। गोल है स्वामी जी, नरेश कुमारी जी लिखती है हमारी बड़ी बहन, और रेशमा जी लिखती हैं चपटी है गुरुदेव, विकास कुमार जी लिखते हैं चपटी है, श्रवण पांडे जी लिखते हैं गोल है, विनोद। चलिए, तो मिक्स एंड मैच यहाँ पे लोग बता रहे हैं, मजे ले रहे हैं सब। चपटी के आगे इन्होंने इमोजी लगाई हुई है।
हाँ इमोजी लगाइए चट्टी के आगे, आप समझ गए बस। अरे वाह वाह, अरे भैया ये इमोजी भाई कमाल है, ये है इमोजी भाई, यही संत चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो माला भाई, कमाल, आज तो मजा लगा दिया। इमोजी, क्या बात है स्वामी जी, मौज कर दी आपने तो। इमोजी भाई, बराबर है, चपटी क्या है? मतलब वो चपटी कह रहे हैं, वो चपटी कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं वो समझ में आया। लेकिन यार चपटी तो गोल है ना। अभी मेरे पास कुरान है, मैंने पढ़ी है, हदीस भी है मेरे पास, 7 हदीस यार, उसमें तो लिखा है चपटी है, फिर विज्ञान तो झूठ हो गया। लेकिन फिर अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा इसके लिए, हमें न्याय चाहिए, हमें कि पृथ्वी गोल है या चपटी। विज्ञान का सामना हमेशा किससे हुआ है? वेदों से, उपनिषदों से, जिनवाणी से, कुरान से नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वहां लिखा है ना चपटी, तो यार जानना चाहता हूँ, मेरे बड़े जिज्ञासा है, चपटी है तो कैसी? फिर ये सारे वैज्ञानिक पागल है, मानने कोई राजी नहीं होते ये मियाँ लोग। ये चपटी, मैं बताऊं इसका कारण, ये क्यों इसको चपटी बोलते हैं? क्योंकि ये उस जो पृथ्वी को कहते हैं गोल है या चपटी है, देखिए स्वामी जी मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप एक संत है और मैं बहुत मर्यादा में रह के बस उसको उत्तर दे पाऊंगा, कुछ बातें कहूंगा नहीं, आप समझ जाइएगा। ये वहीं से उत्तर निकलेगा जो हमने पहले प्रकरण अभी बात की थी, बकरी, कुतिया, मुर्गी, चूहिया, तो वहां पे साइंस का कुछ एंगल ऐसा बनता है तो उनको वो चपटी ही दिखती है, उस पोजीशन में धरती गोल नहीं दिखती, इसलिए बोला है चपटी है। समझ गया, समझ वाह रे वाह वाह भाई। हमने हमने गुड़ नहीं खाया तो क्या हुआ, गुड़ के स्वाद के बारे में जानते तो है, ठीक है ना, यही बातें है। और क्या है ना कि एक बहुत अच्छा मजाक है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे। वो मोहम्मद साहब एक बार बैठे थे, हुक्का पी रहे थे, अल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह साहब एक बार हुक्का पी रहे थे, और उसमें से उस धुएं में से बादल निकले, बादल निकले, और फिर उसमें से धरती बनी। अपन किसी का मजाक नहीं कर रहे, पर यार मजाक जैसी बातें हो जाती ना, चलो ठीक है। अब धरती बनी बाद में, तो फिर तब तक वो कहाँ थे, कहाँ लटके हुए थे, कहाँ पैर थे उनके? धरती बाद में बनी, हुक्का फूक रहे थे, धुआं निकला, बादल बने, फिर धरती बनी। तो धरती तो बाद में बनी, तो धरती पर आदमी बैठता है ना, तो वो कहाँ थे उस समय? कौन सी धरती थी, कौन से बेड पर बैठे हुए थे यार? ये और बड़ा क्या लेके बैठे थे, क्या लेके बैठे भाई? निराकार है तो तशरीफ का टोकरा कटोरा कुछ तो होगा जो टिकाया होगा। अच्छा, हुक्का भी किसने बना करके दिया? हुक्का तो कुम्हार बनाता है। हुक्के में वो आग किसने डाली? माचिस कहां से लाई? उस समय तो पत्थर होते, पत्थर पत्थर रगड़े जाते थे, तो पत्थर कहां से भाई? वो धुएं से तो बादल बने, फिर धरती बनी, धरती बनी मतलब उसमें पत्थर ही पत्थर हो गए, मतलब धरती बनने से पहले ही पत्थर कहां से आ गए इनके पास? पत्थर फेंकने की आदत है। तो यार अभी क्या करेगा आपका, हम तो ये लाइव चर्चा कर रहे हैं, अगर हम भाषण देते हैं तो फिर इनके मजा आता है बोलने में, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साथियों के साथ, तो बड़ा यार अजीब सा लगता है, कोई मुल्ला जवाब नहीं देता, गाली दे करके भागता है फिर। अच्छा अच्छा, और एक सवाल है छोटा सा, फिर आप अपना लाइव लगे तो बंद कर सकते हैं। सभी साथियों को एक सवाल है मेरा, मेरे को तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मेरा भी सवाल है, और सभी मुसलमान भाइयों से हृदय से पूछ रहा हूँ, दिल से, कोई मजाक नहीं, आत्मीयता से पूछ रहा हूँ, प्यार भरी बात कर रहा हूँ यार। 786 क्या होता है? 786 क्या होता है? अभी आपको तो जवाब देना नहीं, ये हमारे मुसलमान प्यारे प्यारे भाई जवाब देंगे मुझे। अगर नहीं दे पाए तो मेरा नंबर यहाँ फ्लैश कर देना, मैं जरूर दे दूंगा। कुछ लोग बोलते अरे गुरु जी आपका नंबर मत दिया करो। साहब मेरे को रोज 10 से 15 कॉल आते थे धमकी, अब इनकी भी बस इतनी भी फटती है, मुझे कॉल ही नहीं करते। कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं कहाँ उतारू, तो भाई कर लिया करो कॉल, हमें कर लिया करो। नकारात्मक एनर्जी में इस गंदगी में तो डालूंगा ना। देखो आया कोई जवाब? 786 आया? नहीं आया? सारे सब भाग गए, उन्हें पता है स्वामी जी धोने वाले, एक भी नहीं बचा, कोई जवाब नहीं है। तो
युद्ध के मैदान में अगर शत्रु सामने नहीं हो तो युद्ध कुछ काम का नहीं। अपनों के बीच में क्या चर्चा करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्षित लक्षित भाई ने लिख के दिया एक। हाँ लक्षित वो तो अपने भाई हैं, वो तो 786। हाँ ओके भाई, ये लिखते हैं, मैं समझ नहीं पाया क्या लिख रहे हैं, मैं बड़ा नादान बालक हूँ। ये कुछ लिखते हैं, 7 की छोरी 86 का बुढ़ा 786। कमाल के लोग हैं भैया, गजब के वैज्ञानिक है अपने यहाँ भी। लक्षित भाई की जय हो भाई, अद्भुत है, कमाल है। आएगा नहीं जवाब, हम प्रतीक्षा करते हैं, तब तक कुछ कमेंट्स लेते हैं स्वामी जी, फटाफट से कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं। लक्ष्मण बड़े भाई प्रजापति जी लिखते हैं, स्वामी जी ने वेद वाक्य कह दिया, किसी भी परिस्थिति या युग में हमने क्या किया सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, आपने स्वामी जी की वो बात को मतलब सुना और उसको नोटिस किया, उसके लिए आप भी प्रणम्य हैं बड़े भाई लक्ष्मण जी। और बिल्कुल सही बोला कि हमने क्या किया, ये ना सोचे कि सामने से हमें क्या मिला। रिकी राकेश जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। CS झुकेगा नहीं साला, आचार्य जी उनका भी तो बचपन में आधा कट गया था इसलिए, बिल्कुल सही। और हमने दुनिया खो दी, मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी लिखते हैं, स्वामी जी ने वेद वाक्य कह दिया, किसी भी परिस्थिति या युग में हमने क्या किया। जी बड़े भाई, आपका पुनः बहुत बहुत आभार कंट्रीब्यूट और सहयोग करने के लिए। संदीप बाजवा जी, कुतुब मीनार का नाम बदल करके ध्रुव स्तंभ या विष्णु स्तंभ कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि महाराजा विक्रमादित्य जी के खगोल शास्त्री मिहिर विहरा द्वारा बनवाया गया था। हाँ हाँ, ये अभी स्वामी जी का एक वीडियो क्लिप भी प्ले किया था जिसमें बता रहे थे हमारे स्वामी जी। मैं आपके लिए वो वीडियो क्लिप पुनः प्ले कर दूंगा संदीप बाजवा जी, अगर आपको चाहिए होगा तो। जो हमने छोटे छोटे 3 वीडियो क्लिप अभी चलाए हैं आचार्य सुरेश सागर जी महाराज जी के, वो तीनों वीडियो क्लिप हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे देंगे। और शायद आपके सवाल का उत्तर आया है। ये मोहम्मद हजरत अली खान ने 786 के बारे में शायद बोला है, नहीं, हमारे नबी का मजाक उड़ा रहे, देखते जाओ बस सब्र कर रहे, समय आने वाला है। लबैक लबैक या हुसैन लबैक। मजाक किसने उड़ाया? मजाक नहीं है, यहाँ तक सवाल किया है, उसका कोई जवाब हो तो आप दे सकते हो हजरत अली, आपके जवाब की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाहत सिंह चौहान जी, हमदली मस्जिद श्रीनगर भी आवाज उठाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर नहीं आने वाला 786 का। हाँ, बस ये बोलेगी कि हमारे नबी का मजाक बनाया और ये वक्त आने पर उत्तर देंगे। अरे तुम क्या उत्तर दोगे? जवाब देने की औकात नहीं है तो तुम हमारा मजाक बने, तुम मजाक के ही पात्र हो। अगर औकात है तो जवाब दो ना, हम जवाब सुनना चाहते हैं। अगर किसी ने कहा मुझे कि महाराज जी लाउड स्पीकर अवैध है, लाउड स्पीकर बैन कर देना चाहिए, मैंने कहा पूरी मस्जिद ही अवैध है भाई। भारत में जो है ना 80% मस्जिद है। ये लाउड स्पीकर का है, लाउड स्पीकर का क्या झुंझुना बजाता है, सरकार भी समझ में नहीं आता। पूरी भारत में 80% मस्जिदें अवैध है, 60% मुसलमानों के घर अवैध है। दावे के साथ कहता हूं मैं 90% ये इनके मदरसे अवैध है। और ये बोलता है कि हमारे नबी के सम्मान में, भाई हमने तुम्हारे धर्म का मजाक नहीं बनाया, तुम्हारा धर्म नहीं है, मजाक नहीं बनाया है। तुम हमारे धर्म का मजाक बनाते, माता सीता के लिए मीम बनाते, माता भगवान श्री राम के लिए मीम बनाते, तब अब तुम हमारे हाथों चढ़ गए तो तुम्हारा क्या हल करेंगे हम? क्या तुम ही शस्त्र चलाना जानते हैं और हम क्या ताली पीटना जानते हैं? हम भी वही करेंगे जो तुम करना चाहते। लड़ेंगे, अगर ताकत है तो लड़ो। तुम्हें अगर तुम्हारे धर्म से इतना लगाव है तो हमारे धर्म का अब ये बोलते हैं कि भारत हिंदू और मुसलमान प्यार से रहते, मुसलमानों का धर्म प्रेम बहाने का धर्म है। तो फिर बाबर यहाँ छक मारने आया था, बाबर ने कौन से कांड किए? मंदिर तोड़ दिया भगवान श्री राम का अयोध्या में, और वहां पर मस्जिद बना दी। ये कोई प्रेम का प्रतीक था? कुतुब मीनार को आप देख लो, हजारों जैन मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनाया, हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार को जब तुम उखाड़ करके फेंक दोगे, वहां सारे के सारे जैनियों की मूर्तियां निकलेगी। और ये बोलते हैं कि हम भाईचारा निभाते हैं। भाईचारा हम है, तुम भाई हो, लेकिन अब उल्टा है, तुम चारा बनोगे, हम भाई के भाई रहेंगे। तुम्हारी तक मरना एक दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, जिन्होंने सिंह को अपने हाथ से फाड़ दिया था, इतने ताकतवर व्यक्ति को इन्होंने हाथ पैर बांध करके 47 दिन तक यातना देकर के मारा। इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन क्या तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे मोहम्मद साहब मेरी जिंदगी लंबी कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, मरना सबको है। जब मरना ही है तो मैं मेरे धर्म के साथ मरूंगा, तेरे धर्म के साथ क्यों मरूंगा?
वाह। शुभम जी, मेरे पास ऑफर आते हैं, बोलते हुए मैं लज्जा नहीं करूंगा, मेरे पास ऐसे ऑफर आते, गुरुजी कितना करोड़ चाहिए आप? मुझे 300 करोड़ का ऑफर है एक विधायक का, एक विधायक, कांग्रेसी विधायक, मेरे पास प्रूफ है, मैं देने को तैयार हूं। 300 करोड़ का ऑफर, गुरुजी आप हमारे टोली में शामिल हो जाओ और चुनाव लड़ो, आपको हम गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना देंगे, भाजपा आपको नहीं बनाएगी। मैंने कहा गधों का नेतृत्व करने से बेहतर शेरों के साथ रहना पसंद करूंगा। वाह। तुम कहते हो तुम्हारा पार्टी का ही पप्पू है, तुम तुम्हारे पप्पू का माइंड का विकास नहीं कर पाए, तो मैं कैसे उस ये बातें यार बहुत बड़ी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और फिर जब हम सत्य बोलते तो इन लोगों को बड़ा पीड़ा होता है, बड़ा दर्द होता है। होने दो, एक दिन मरना है। भगवान श्री राम भी चले गए, भगवान महावीर भी चले गए, कृष्ण चले गए, कल महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती थी, परसों वो भी चले गए, छत्रपति शिवाजी महाराज गए, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सारे चले गए, अच्छे चले गए, बुरे चले गए, रावण भी गया, कंस भी गया, कमट गया। हम तो उनसे यहाँ पर थर्रा मान करके बैठने वाले, हमको भी मरना है, तो मरेंगे ऐसे कि इतिहास बनेगा हमारा। कुछ लोग हमें पागल बोलते हैं, अरे गुरुजी मतलब पागल बोलते, पागल ठीक है, मैं पागल इतिहास बनाते और विद्वान उसे पढ़ते हैं। मुझे बड़ा मजा आया आज आपके साथ, बहुत आनंद आया भाई, बहुत सुंदर। आज की इस लाइव को विराम देने से पहले मैं आपके एक प्रेमी के पास चलूंगा। आपका एक पुराना प्रेमी आया है महाराज जी। ये लोग पता नहीं क्यों इनको रात को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जी से बेइज्जती कराए बिना। तो मैं आशा करता हूं आप अपने इस पुराने प्रेमी को भी निराश नहीं करेंगे, इसको रात को नींद अच्छी आ जाएगी। आया है ये आपके पास और लिखता है, सैयद मुंसिफ, ये बाबा पाखंडी है। ओहो। अच्छा, पाखंडी का अर्थ क्या होता है? इस पागल को तो पता ही है। पाखंडी जो पाप को खंडित कर देता है, अर्थात इन पापियों को, दुराचारियों को खंडित करने की क्षमता रखता है, वो पाखंडी हूं मैं। भाई वाह, आय हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। सैयद मंसूरी क्या नाम? मुंसिफ, मुंसिफ। साले इनके नाम भी बड़े विचित्र जोकर टाइप होते हैं, समझ में नहीं आता है। पाखंडी क्यों? तेरी बहन उठा करके ले गया क्या मैं घर से, या तेरी अम्मी के साथ हलाला मुताहा कर लिया है जो मैं पाखंडी हो गया? अबे मैं मेरे धर्म का सम्मान करता हूं और धर्म के अनुसार काम करता हूं, तुम्हारी बजा दिया तो पाखंडी हो गया? पाखंडी तो अकबरुद्दीन ओवैसी है, जो तुम लोगों को लल्लू बना करके अपना लल्लू सीधा कर देता है। उत्तर प्रदेश में अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहरबानी से 20 सीटें आ गई भाजपा की। देखो तुम्हें कितना लल्लू बना दिया। तुम्हारे मौलाना बोलते हैं बम बांधो 72 हुरे मिलेगी। अबे वो मौलाना खुद क्यों नहीं बांधता खुद को, तुम्हें पागल बनाता है, वो खुद पाखंडी है। अगर मान लीजिए 72 हुरे वहां है, मौलाना तुम्हें पर देते, अरे 72 हुरे मिलेंगी, जीते जी अपनी वाली छोड़ जाते दूसरे के भरोसे, और 72 हुरों की तलाश में खुद बम बांध करके ब्लास्ट हो जाते हैं। यार अगर वहां पर वाकई में 72 हुरे, तो मौलाना, किसी मौलाना ने देखा है क्या आज तक? किसी मौलाना ने देखा 72 हुर? एक तो 150 फीट वाली हुर आ गई थी, 150 फीट वाली हुर, साला 150 फीट वाली हुर या मुर्गे को नहीं छोड़ती, तो अब अंदाजा लगा लो वो 150 फीट वाला कैसा तमाशा होगा। कैसे लिपटते हो? अरे यार सॉरी, माफ करना, मतलब यार क्या मजाक बना रखा। पाखंडी। अभी भी और भी कुछ लिखना है तो बोलो, लिख, जवाब देता हूँ। भाई कमाल है, कमाल। सैयद मुंसिफ, तुम्हें पूरी डोज मिल गई है, कमाल। संदीप धावा जी लिखते हैं, स्वामी जी आप दोबारा कब आओगे लाइव? बहुत जल्दी आएंगे और आते रहेंगे। हम स्वामी जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि जब भी साइबर सिपाही परिवार को जल्दी जल्दी अपना आशीर्वाद दिया करें। और मैं जानता हूं आप सब स्वामी जी को सुनने के लिए अब आगे उत्सुक रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो हम स्वामी जी से निवेदन करेंगे कि हफ्ते के हफ्ते ना सही पर महीने में एक बार तो कम से कम हमें अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। और नीना जी लिखती हैं, गुरुदेव आते रहिएगा, अच्छा लगा भाइयों को हंसते हुए देख के। मैं जानता हूं आप सब लोग एक ही बात लिख रहे हैं और आपने बहुत समय बाद शुभम और दीपक को ऐसे हंसते हुए देखा है, मैं जानता हूं। और बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग, शायद काफी समय बाद हम आज खुल के हंसे हैं, उसके लिए भी स्वामी जी वाकई बहुत नमन करते हैं। बहुत लंबे समय बाद हम लोग बच्चों की तरह खुल के हंसे। आज आपकी वाणी से सब लोग कृतार्थ हुए और बहुत समय बाद इतने टेंशन में हंसे। बड़ी बात यह दीपक भैया, बैनिंग के बावजूद भी हम हंस रहे हैं, तो ये गुरुदेव का मतलब परम वो है आशीर्वाद हमारे लिए। साक्षी दुबे जी लिखती हैं, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी के आने से मनोबल बढ़ा,
हम तो उदास बैठे थे, महाराज जी की कृपा करें इस चैनल पे, हम जानते हैं हम अकेले हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल अकेली नहीं हो, महाराज जी हमारे साथ हैं। ये बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे परिवार की सबसे छोटी बिटिया है। महाराज जी इसको आशीर्वाद दीजिएगा। आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। वंदे मातरम। लांबा ब्रदर्स लिखते हैं, स्वामी जी आपका प्यार जिहादियों को हजम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी आते हैं स्वामी जी से प्यार लेने के लिए। उसके बिना हमारा भी खाना नहीं पचता। उसके बिना हमारा भी नहीं पचता। वाह। सोमनाथ जी लिखते हैं, स्वामी जी चरण स्पर्श। शुभम भाई और दीपक भाई को प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सोमनाथ जी। चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक बार दीपक सिंह हिंदू भाई के पास में आना चाहूंगा और एक बार स्वामी जी के पास में पुनः आना चाहूंगा। मैं बस अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहूंगा कि आज का ये जो लाइव है, इतने संकटों के बावजूद, चैनल के बैन होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से हुआ। इसके लिए मैं हृदय तल की अनंत गहराइयों से पुनः कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं हमारे बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी का। और सबसे ज्यादा मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं पूज्य स्वामी सूर्य सागर जी महाराज जी को, जिन्होंने वाकई एक संत की परिभाषा को परिभाषित करते हुए, जब मेरी शाम को स्वामी जी से बात हुई, हंस के बोले, जैसे कैमरे पे स्वामी जी की लाइफ में कोई वो नहीं है कि कैमरे के आगे कुछ और पीछे कुछ। ये ऐसे संत हैं जो जैसे हैं 24 घंटे बिल्कुल वैसे हैं। और ऑफ कैमरा मेरे को यही बोले, अरे शुभम जी लाइव कर दिया ना शेड्यूल, 10 बजे देखते हैं। मतलब वाकई मैं अभिभूत हूँ स्वामी जी आज आपके दर्शन पाके। और जितने दर्शक हैं उन सभी की ओर से आपके चरणों में निवेदन करूंगा, यदा कदा जब भी आपको समय हो, अपना आशीर्वाद हमारे चैनल को हमें देते रहे। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार। मैं पहले आऊंगा दीपक सिंह हिंदू भाई के पास और फिर आऊंगा स्वामी जी के पास चर्चा को विराम देने के लिए। दीपक भैया स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। और स्वामी जी के श्री चरणों में, गुरुदेव जी के श्री चरणों में पुनः बहुत नमन। जब आज मेरी बात हुई, सॉरी कल मेरी बात हुई और मैंने गुरुदेव जी को बताया, गुरुदेव जी ऐसे ऐसे संकट हमारे चैनल पर है और हो सकता है कम लोग सुने। गुरुदेव जी ने कहा आप और हम तो रहेंगे ना, कम से कम क्या फर्क पड़ता है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, अब लगे रहेंगे। अरे दीपक जी आएंगे 10 बजे बिल्कुल। और स्वयं गुरुदेव जी का शाम को भी मेरी बात हुई आज, तब भी, क्योंकि शुभम भाई ये वो संत हैं, ये वो आत्माएं हैं जो अपना जीवन केवल और केवल देश और धर्म के लिए जीती। तो मैं बहुत बहुत नमन करता हूं पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में। आपकी जो तपस्या है, आपकी जो साधना है, मैं उससे बहुत भली भांति परिचित हूं गुरुदेव जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी तपस्या का अब सफल होने के दिन आ रहे हैं, आपकी साधना के अब सफल होने के दिन आ रहे हैं। कम संख्या में सही पर देश के अंदर परिवर्तन आ रहा है। आज यूथ हमारा बदल रहा है, गलत को गलत बोलना सीख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है गुरुदेव जी। अब पहले से थोड़ी परिस्थितियां बदल गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में परिस्थितियां और बदलेंगी और आने वाला समय सनातन का होगा, इस भारतवर्ष का होगा और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। पर उसके लिए हमें प्रयास स्वयं करना होगा। जैसे गुरुदेव जी ने कहा कि कोई अवतार नहीं आएगा और मुर्दों के लिए कोई अवतार आता भी नहीं है, अवतार जीवितों के लिए आते हैं। यदि हम जीवित हैं तो अवतार निश्चित रूप से आएंगे, यदि हम मुर्दा हैं तो इस लड़ाई में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं आएगा। सोमनाथ का मंदिर टूटा तब भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा जितना लूटा तब भी तुम खामोश रहे। गुरुदेव जी, सोमनाथ का मंदिर टूट गया, कोई भोले बाबा प्रकट हुए क्या? एक सीता के हरण होने पर रामायण हो गई, एक द्रौपदी के चीरहरण होने पर महाभारत हो गई। आज सैकड़ों सीताएं हरी जा रही हैं, सैकड़ों द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है। क्या कोई राम, कोई कृष्ण प्रकट हो रहे हैं क्या? क्यों प्रकट होंगे? जो समाज, जो जाति, जो देश अपने लिए स्वयं लड़ना नहीं जानता, वो समाप्त हो जाता है। वही स्थिति आज हमारी भी है। हमें स्वयं के लिए लड़ना होगा, अपने परिवारों के, अपने भविष्य के लिए लड़ना होगा और गलत को गलत बोलना होगा। अब समय आ गया है। बहुत कम ऐसे संत हैं जो राष्ट्र और धर्म ध्वजा को लेकर आगे चल रहे हैं। मुझे कभी कभी बहुत ग्लानि होती है कि भारतवर्ष संतों का देश है, पर यदि मैं कभी उंगली पर गिनता हूं तो हमारे कितने पूज्य ऐसे संत हैं जो इस धर्म ध्वजा को लेकर अपना सब कुछ समर्पण करके लगे हुए हैं। क्या लड़ाई केवल पूज्य सूर्य सागर जी की है? देश और धर्म रक्षा की जिम्मेवारी क्या केवल इन्हीं के कंधों पर, जिनको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तब भी उन सब पीड़ा को सहते हुए राष्ट्र और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ रहे हैं? मैं बहुत बहुत नमन करता हूं गुरुदेव जी आपके श्री चरणों में। अपना आशीर्वाद हम बच्चों पर सदा बनाए रखिएगा और मैं बहुत जल्द
आ रहा हूँ और इस बार सरप्राइज देने वाला हूँ गुरुदेव जी आपको, बिन बताए आऊंगा और सरप्राइज मेरा रहेगा। दीदी को बोल दीजिएगा मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द गुरुदेव। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल, आपका घर है, आश्रम समझ करके ना आइए, घर समझ कर आइए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया आपके इस प्यार भरे वचनों के लिए। और अब मैं और चर्चा को विराम देने से पहले स्वामी जी से उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा, अपनी कृतार्थ वाणी से आप ही आज की इस लाइव को विराम दीजिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में। आपने आज यहाँ पे आके हमें अपना आशीर्वाद दिया, हमारा संबल बढ़ाया, हमारा मनोबल बढ़ाया। मुश्किल परिस्थिति में चैनल जो था उसमें आपने आकर के आज हमारे चेहरों पे इतनी मुस्कान लेकर के आए। हम वाकई आपको दिल से प्रणाम करते हैं, दिल से नमन करते हैं महाराज जी। हर हर महादेव, जय महाकाल, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये थे हमारे साथ में आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जी और बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी। कल रात को 10 बजे मैं आपसे फिर से लाइव मिलूंगा मेरे दोस्तों। आइए कुछ छूटे हुए कमेंट्स हैं, मैं उनको फटाफट से ले लेता हूँ और आज की इस लाइव को विराम देते हैं। शुभम भाई, स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज जी और आचार्य सूर्य सागर जी महाराज जी को एक साथ देखने का सपना है। चलिए मैं दोनों से एक बार पुनः बात करके निवेदन करूंगा, ऐसा कभी होगा तो उसको भी हम लोग अवश्य करेंगे। संदीप बाजवा जी, पाकिस्तान में बच्ची की लाश से बलात्कार में 18 दोषी। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई। और अभी स्वामी जी ने भी बताया हमारी माँ पद्मावती, उन्होंने क्यों जौहर स्वीकार किया, क्योंकि ये लोग मृत शरीर को भी नहीं बख्शते हैं। तो माँ पद्मावती ने संकल्प लिया कि मैं राख होना पसंद करूंगी ताकि कोई विधर्मी, कोई जिहादी मेरे मृत शरीर को भी छूने ना पाए। तो वो राख हो गई जल करके। ये इनकी सच्चाई है और हमें एक दूसरे को बस ये समझाते रहना है, जगाते रहना है। संदीप धामादी, चरण स्पर्श स्वामी जी, सारी टेंशन भूल गए। स्वामी जी को मैं आपके संदेश बाद में बताता रहूंगा। हुकुमराज पुरोहित जी ने मेंबरशिप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश डोंगरे जी लिखते हैं शुभम भैया, सूर्य सागर जी महाराज जी को प्रणाम, मुझे भी ओके सामान चाहिए जो महाराज जी के पास है आत्मरक्षा के लिए। चलिए अभी दीपक भैया जो सरप्राइज की बात कह रहे थे, शायद हम लोग साथ ही जाएंगे स्वामी जी के पास मिलने के लिए, तो आपको उसके बारे में बताएंगे। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए, इशारों की भाषा समझिएगा। ऑनलाइन कैमरे के ऊपर इसको स्पष्ट हम नहीं बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें हेलमेट की भाषा जब बोलते हैं कि स्कूटर बाद में लेना, हेलमेट पहले, और हेलमेट कहाँ पे मिलते हैं इस तरह से बताएंगे। आप हमारी इशारे को बस पकड़ लेना, किसी भी लाइव में हम बोल देंगे दोबारा। पहले बोला था, बैन हो गए थे, अब कुछ समय के बाद में ये बात करेंगे, 90 दिनों के बाद। मेरे दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं, आपने इतना हमारा मनोबल बढ़ाया, छोटे चैनल को, स्टेपनी चैनल को इतना आगे तक आप लेके आ गए हैं। 90 दिनों तक अब हम इसी छोटे चैनल पे लाइव आएंगे ताकि साइबर सिपाही चैनल को परमानेंटली उड़ने से बचाया जा सके। 7 वर्षों की कड़ी तपस्या है, हम नहीं चाहते कि वो मिट्टी में मिल जाए। तो अगले 90 दिनों तक आप लोग इस चैनल को इसी तरह प्यार करते रहिए, 5-5 लोगों से इस चैनल को साझा करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा कल रात को ठीक 10 बजे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े होंगे उनके लिए जानकारियां फ्लैश हो रही है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारी जानकारियां आपके लिए है। अगर आपको मिशन साइबर सिपाही का काम अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, या मैं कहूं रोज रात को 10 बजे हमसे मिलना जुलना बातें करना अच्छा लगता है, तो आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हिंदुस्तानी भाई बहन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपाल के माध्यम से, paypal.me/साइबर सिपाही, और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है। कोई भी जरूरी जानकारी देनी हो तो cybersipahi@gmail.com के माध्यम से आप हमें भेजिएगा, ईमेल पे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पे जाइएगा, आपको लिंक मिलेंगे, क्लिक कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और कू ऐप पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, और जो साथी सक्षम है वो लोग ज्वाइन बटन दबा करके मेंबरशिप भी जरूर ले लीजिएगा। कल रात को मिलेंगे 10 बजे। अपना ख्याल रखिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। एक्सरसाइज, व्यायाम, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ ना कुछ जो भी आप बोले करते रहिए। स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रह पाएंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।